जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग मेटल के दूसरे उसमें पार्ट में जा रहे हैं जिसमें हम लोग आयंस का फॉर्मेशन समझने की कोशिश करेंगे कि एक आयंस कैसे बन रहे हैं, है ना, कि आयंस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। जब हम लोग सोडियम लिखते हैं तो एज अ सोडियम मेटल कभी भी उसके ऊपर पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन ये पॉजिटिव मेटल आया कैसे और इसके पॉजिटिव होने से क्या फायदा हो रहा है अगर मान लो कि ये चीज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखो, जब मैं बोलता हूँ आयंस बोलता हूँ ना, तो आयंस का मतलब होता है एक चार्ज। क्या होता है उसका मतलब? चार्ज होता है। अब हो सकता है कि वो चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव हो, अब हो सकता है कि वो चार्ज तुम्हारा एक निगेटिव हो रखा हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे Na पॉजिटिव तुम्हारा और तुम्हारा Mg2 पॉजिटिव। तो भैया एक में तुम्हारा सिंगल पॉजिटिव में है, एक में आपका मतलब क्या कहते हैं डबल पॉजिटिव है, तो इसके बारे में जानेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर जैसे मान लो कि मैं क्लोरीन की बात करता हूँ तो क्लोरीन में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सिंगल निगेटिव, और अगर मान लो कि मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन में तुम बोल दोगे भैया टू निगेटिव। ये हो रखा है। तो ये जो तुमने सोडियम लिखा, मैग्नीशियम लिखा, क्लोरीन लिखा, तुमने ऑक्सीजन लिखा, तुम इसको कभी इस तरीके से नहीं बोलोगे कि तो ये तुम्हारा सोडियम मेटल है या फिर ये तुम्हारा सोडियम एलिमेंट है। नहीं, कभी भी नहीं बोलना। इसको तुम क्या बोलोगे कि ये तुम्हारा एक सोडियम आयन है। जब भी कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कहीं भी लग जाए तो तुम उस मेटल के साथ उसका आयन डिनोट करने की कोशिश करना। क्या बोलोगे कि भैया ये एक सोडियम आयन है, भैया ये एक आपका मैग्नीशियम आयन है, भैया ये आपका एक क्लोरीन आयन है, या फिर इसको दूसरे नाम से क्या बोलते थे, क्लोराइड आयन। तो अगर कहीं भी Cl निगेटिव आ रहा है तो तुम उसको क्या पढ़ोगे कि हाँ भैया ये क्लोराइड आयन है जिसके ऊपर मतलब क्या कहते हैं एक निगेटिव चार्ज हो रखा है। ठीक इसी तरीके से जब मैं बोलूंगा कि चलो ये O निगेटिव है, O2 निगेटिव है, तो तुम इसको क्या बोलोगे कि भैया ये एक तरीके का ऑक्साइड आयन है ना। इसको ऑक्सीजन आयन मत पढ़ना, इसको क्या बोलोगे कि ये भैया एक ऑक्साइड आयन हो रखा है। तो अभी अगर मैं ये पॉजिटिव और निगेटिव को अगर मैं एक टर्म दूं, नाम दूं, तो मैं पॉजिटिव को बोलूंगा मतलब क्या कहते हैं एन आयन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एन आयन बोलते हैं। और तुम्हारे माइनस वाले को क्या बोलते हैं? जो तुम्हारा निगेटिव चार्ज है उसको हम लोग बोल देते हैं कैट आयन बोल देते हैं। याद करने का बिल्कुल सिंपल सी तरीका कि जैसे मान लो कि कैट होती है, बिल्ली रास्ता काट जाती है, बड़ा निगेटिव होता है, तो कैट से वर्ड याद रख लेना कि ये तुम्हारा निगेटिव वर्ड हो गया। ठीक है। अब देखो, मैं तुमको बताता हूँ कि ये जो तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है इसको हम लोग कैट आयन क्यों बोलते हैं। ठीक है। तो जब भी तुम्हारा कोई भी कैट आयन बन रहा आवाज होगा। चली गई भैया। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? नहीं भैया अभी आई हाँ है। अब अभी आ आ रही रही है। ना? तो अभी अगर देखो मैं बोलता हूँ कि अगर कोई भी कैट आयन बन रहा है तो वो मात्र केवल दो चार चीजों की वजह से ही बनेगा। और वो चीज क्या है? जैसे पहली वजह ये है कि भैया हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से बनेगा। तो मैं बोलता हूँ कि यार भैया किसी की भी मेटल के ऊपर अगर आपके कैट आयन का चार्ज आ रहा है, मतलब कि निगेटिव का चार्ज आ रहा है, मान लो कि मैं लिख देता हूँ Cl निगेटिव चार्ज, ये चीज, तो तुम इसको हमेशा क्या सोचोगे कि भैया इसमें जो मतलब क्या कहते हैं कि जो आपका ये जो पॉजिटिवली, एक सेकंड, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? कि ये जो तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है ये तुम्हारा कैट आयन होता है, और जो तुम्हारा निगेटिवली चार्ज होता है ये तुम्हारा एन आयन होता है ना? सही बोला कि नहीं बोला, बताओ मुझे। नहीं नहीं भैया भैया, वो निगेटिव कैटायन होता है। नहीं, ये तुम्हारा उसके ये तुम्हारा नोट्स होता है। जब मैं बैटरी बनाता हूँ ना, बैटरी, बैटरी हाँ में जहां से तुम्हारे चार्ज निकलते हैं वो तुम्हारा वहां से तुम्हारे कैट आयन चार्ज तुम्हारे निगेटिव जाते हैं, ये चीज होता है। लेकिन जो तुम्हारा कैट आयंस होते हैं, है ना, जहां मैं कैट आयन बोलता हूँ, तो वो तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो तुम्हारे एन आयन होते हैं वो तुम्हारे निगेटिव चार्ज होते हैं। तो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग कैट आयन चार्ज बोलते हैं। और ये कैसे फॉर्म होता है? जब भी कभी भी किसी भी एटम से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो, मैटर नहीं करता कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, एक हो रहा हो या दो हो रहे हो, लेकिन अगर जब कभी भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे तो मैं उसको बोल दूंगा कि हाँ उसमें एक तुम्हारा कैट आयन फॉर्म हो रहा है। जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि एक सोडियम मेटल की। ठीक है। अगर मैं सोडियम मेटल की अगर सिंपल बात करूंगा तो भैया मुझे मालूम है कि अगर मैं कभी भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूंगा तो उसके हिसाब से भैया पहले मेरे को इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा भैया? के एल और एम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 8 और 1। पहले मुझे तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ चीज, है ना? हाँ भैया। तो अब अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम्हारा 281 हो गया तो मुझे मालूम है कि भैया इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इसको दिक्कत करेगा।
इसको केमिकल रिएक्टिविटी इसकी बढ़ा देगा, तो इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन हटाना है कि ताकि बड़े आराम से इसके एल एल वाले शेल में, एल वाले रिंग में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो जितने ज्यादा तुम इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तुम्हारे उतने ऊपर मतलब क्या कहते हैं कि कैट आयंस के चार्ज आ जाएंगे। तो अगर मान लो कि मैं इसमें अगर ऐसे बनाता हूं तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब ये तुम्हारा नॉर्मल एटम नहीं कहलाएगा। यहाँ तुम्हारा क्या था, ये एक नॉर्मल एटम था, लेकिन अब ये तुम्हारे यहाँ क्या कहलाया जाएगा, ये तुम्हारा एक मतलब क्या कहते हैं कि सोडियम का आयन कहलाया जाएगा। और ये सोडियम का कौन सा आयन कहलाया जाएगा, तुम्हारा सोडियम का कैट आयन कहलाया जाएगा। लेकिन कितने आयन आने चाहिए, कैट आयन मतलब पॉजिटिव आयन तो होता है, लेकिन कितने आने चाहिए, जितने तुमने एक। इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो मतलब कि एक पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया। तो ये अभी याद करने का तरीका है, ठीक है। कि एक जो नॉर्मल एटम होता है, अब हाँ चलो ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी मैंने तुमको इतना समझाया कि अगर जितने तुम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो उतने तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसका देखो दूसरा भी तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, जब तुम इसको देखते हो ना, ये किसी भी एटॉमिक नंबर को, जैसे मैंने इसका एटॉमिक नंबर लिखा 11 लिखा, तो ये जो 11 होता है वो जनरली किसके इक्वल होता है, तुम्हारे प्रोटॉन के भी इक्वल होता है, और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होता है, तुम्हारे न्यूट्रॉन के भी इक्वल होता है। ये इस चीज के इक्वल होता है। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया जो किसी भी एटम में आपका चार्ज कैरी करते हैं, जिनमें चार्ज होता है, वो केवल दो चीज का होता है। एक प्रोटॉन में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रॉन में जो आपका निगेटिव चार्ज होता है। और अगर भैया आपने आपके पास मतलब क्या कहते हैं कि 11 थे, 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, और आपने अपनी रिएक्टिविटी को लूज करने मतलब रिएक्टिविटी को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अगर आप यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास 11 तो प्रोटॉन है, लेकिन इस बार आपके मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन आपके कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसका मतलब आपके पास अब प्रोटॉन कितने ज्यादा हो गए, प्रोटॉन और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन में कौन ज्यादा हो गया, भैया प्रोटॉन ज्यादा गया। कितना ज्यादा हो गया, तुम्हारा एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। तो जब तुम्हारा एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, प्लस का चार्ज लिख सकता हूँ। तो ये तुम्हें दो तरीके से याद कराने का एक वो हो गया कि भैया अगर मान लो कि मेरे को बस केवल इतना भी पता चल जाएगा कि हाँ जितने नंबर ऑफ तुम्हारे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं मैं उतना ही चार्ज में ऊपर लगा दूंगा। और अगर मान लो कि इसके साथ साथ अगर मैं ये बोल देता हूँ कि भैया चलो अगर इस तरह से नहीं याद हो रहा है तो मुझे मालूम है कि जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर होता है वो आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल होता है तब तक जब तक आपका वो एक नॉर्मल एटम होता है। लेकिन अगर कभी भी वो नॉर्मल एटम के अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो स्टेबल नहीं होगा। और अगर स्टेबल नहीं होगा तो उसको अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, या तो गेन करना पड़ेगा, तो शेयर करना पड़ेगा। और इस समय सोडियम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसको लूज कर दे। तो ये जैसे ही लूज करेगा तो क्या हो जाएगा कि मतलब इसके पास अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11 से 10 हो जाएंगे। तो जैसे 11 से 10 हो जाएंगे तो भैया प्रोटॉन की संख्या इससे ज्यादा हो गई। कितनी ज्यादा हो गई, एक ज्यादा हो गई। इसी वजह से हमने यहाँ सोडियम के ऊपर एक लगा दिया। लेकिन अब ये तुम्हारा नॉर्मल एटम नहीं कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा तुम्हारा, ये एक सोडियम का आयन है जिसके ऊपर एक कैट आयन हो रखा, मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज आ रखा है ये। अब देखो इसी का जस्ट उल्टा हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा एन आयन कैसे करते हैं। तो जब भी अगर मैं जैसे मान लो कि कोई भी एक आयन है, जब भी एन आयन बनेगा तो उसके पीछे जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लेता है। केस ले लेते हैं हम लोग क्लोरीन वाला। जैसे मान लो कि मैं क्लोरीन बोल देता हूँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है तुम्हारा, होता है 17। कितना होता है, 17। अभी अगर मान लो कि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूँ तब भैया के शेल, एल शेल और एम शेल, तो मुझे मालूम है कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, भैया 2 आ सकते हैं। आपके एल शेल में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। 8 2 10 बचे 7, तो मतलब एम शेल में कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो भैया इसके आउटर शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, ये तो स्टेबल है नहीं भैया, इसको मतलब क्या कहते हैं अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा। या तो ये 2 करे, 2 तभी करेगा जब इसका के शेल होगा, लेकिन के शेल तक तो जाने के लिए बहुत एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो इससे बेटर कि भैया ये 8 कर ले। अब 8 दो तरीके से कर सकता है, या तो ये मतलब एम शेल को हटा दे डायरेक्ट एल में ले आए, या तो फिर एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो भैया इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, ये बहुत जल्दी, इसमें ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जैसे मैं बोलूंगा कि हाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके ऊपर जो अब ये जो तुम्हारा ये जो नॉर्मल एटम है ना क्लोरीन का, अब ये नॉर्मल एटम नहीं कहलाया जाएगा, अब ये क्या कहलाया जाएगा, तुम्हारा एक क्लोराइड आयन कहलाया जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोल देंगे क्लोराइड आयन। लेकिन इसके ऊपर कितने चार्ज आएंगे, उतने ही चार्ज आएंगे जितने इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो ये जो पॉजिटिव का साइन है ये तुम्हारा एक्सेप्ट का साइन बता रहा है कि हाँ हमने उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। और ये जितने तुम्हारे निगेटिव का साइन है ये तुम्हारा कितना बता रहा है कि उतने हमने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो तुम्हारा जब भी कैटायन फॉर्म होगा तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उतने तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे कैटायन ऊपर बन कर आएंगे। ठीक वैसे अगर मान लो कि मैं अगर एनायन की बात करता हूँ,
तो एनायन में आप जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन को गेन करते हो, जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन को लेते हो, उतने ज्यादा ही आपके ऊपर मतलब क्या कहते हैं कि निगेटिव आयन आते हैं। तो निगेटिव आयन यहाँ कितने आ जाएंगे? एक सिंगल निगेटिव आयन। क्यों? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन भी हमने केवल एक ही गेन किया। तो ये एक तरीका है, शॉर्टकट तरीका। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि भैया हमें मालूम है कि एटॉमिक नंबर उसका 17 है, तो इसका मतलब है कि भैया जो उसका मतलब क्या कहते हैं, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों ही आपके मतलब क्या कहते हैं 17-17 हो रखे। लेकिन इसने केमिकल रिएक्शन इसको करनी थी, अपने आप को स्टेबल करना था, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन की संख्या तो 17 की 17 ही रही, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गई। मैंने बोला कौन ज्यादा है? तुमने बोला भैया इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मैंने बोला कितना ज्यादा है? भैया तुम्हारा एक चार्ज ज्यादा है। तो एक चार्ज ज्यादा है तो चलो ठीक है, इसको ऊपर लिख दो। तो इसका मतलब है कि तुम उसको दो तरीके से समझ सकते हो। अगर तुमसे कभी भी कोई बोले भाई सीएल के ऊपर निगेटिव चार्ज रखा है, इसका मतलब क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? इसका मतलब ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है कहीं से। क्या बोलोगे? कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को कहीं एक्सेप्ट किया। वो बोलेगा नहीं नहीं, अलग तरीके से बता। तो तुम क्या बोलोगे कि भाई उस पर्टिकुलर क्लोराइड मतलब क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर क्लोराइड में तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन उससे एक कम है। तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे भी आगे। इतना आ गया। अब देखो हाँ इसका भैया। इसका बेस्ट फंडामेंटल तुमको बताते हैं NaCl की रिएक्शन में। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि Na और तुम्हारा Cl, अगर मान लो कि ये दोनों के दोनों कैसे हो रखे हैं, नॉर्मल एटम हो रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने आप को रिएक्ट कराएंगे। क्यों? क्योंकि भैया सोडियम के लास्ट वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? एक इलेक्ट्रॉन आता है। कितना? 281। मतलब कि ये इम्बैलेंस है, मतलब कि ये इसके साथ सही चीजें नहीं हो रही हैं। ठीक वैसे क्लोरीन के साथ इसका कितना है? 287। भैया वैलेंस शेल तुम्हारा ना तो 2 है ना तो इसका 8 हो रखा है, मतलब कि इम्बैलेंस हो रखा है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इनको क्या करना पड़ेगा? इस मतलब क्या कहते हैं, इसको इसको 8 करना पड़ेगा, इसको मतलब क्या कहते हैं, इसको यहाँ से रिमूव करेगा, तब जाके आयन बनेगा। तभी तुम जैसे मान लो कि कभी भी तुम रिएक्शन कराते हो तो पहले टाइम में तुम्हारा ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जैसे ही मतलब इनमें केमिकल रिएक्शन होती है तो जो तुम्हारा सोडियम का जो तुम्हारा एक होता है इलेक्ट्रॉन होता है, वो लूज कर जाता है, मतलब कि चला जाता है। कहाँ जाएगा? ये तुम्हारा ये क्लोरीन को दे देता है, और ये जैसे ही क्लोरीन को देगा Na के ऊपर क्या आ जाता है? Na पॉजिटिव आ जाता है। और जैसे ही क्लोरीन तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसका मतलब क्या है? उसके ऊपर क्या आ जाएगा? एक Cl नेगेटिव आ जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर एक पॉजिटिव तुम्हारा तुम्हारा वो हो गया चार्ज और एक निगेटिव चार्ज हो गया, और दोनों ही चार्ज बराबर होके, तो ये क्या मतलब क्या कि तुम्हारे एक साथ ज्वाइन नहीं हो जाएंगे? क्योंकि मुझे मालूम है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ओ सॉरी, अपोजिट चार्ज तुम्हारे अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर। तो अगर मान लो कि इनमें अपोजिट चार्ज हो रखे तभी तो तुम्हारे कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं NaCl, कि एक पॉजिटिव हो गया एक निगेटिव हो गया। तभी तुम देखना जितने भी हमारे कंपाउंड में फॉर्मेशन हो रहा होगा, उन कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो तुम्हारे जब भी एनायन या फिर कैटायन होंगे वो इक्वल मात्रा में होंगे, कि ताकि तुम्हारा मतलब कभी भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर कभी भी इक्वल मात्रा में नहीं होंगे तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ा दी जाएगी, 2 कर दिया जाएगा, 3 कर दिया जाएगा, 4 कर दिया जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये अभी केवल बेसिक है, ये क्या हो रखा है, ये बेसिक है। तो पहले अभी इसको देखो, अभी फिर जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हर एक उसके ग्रुप के, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जितने भी अभी तुमने देखे हैं, ये तुम्हारे बगल में जो भी तुम्हारे उस पर फिगर जो चल रहे हैं, ये सारे तुम्हारे नॉर्मल एटम है। अगर मान लो कि मैं इसकी बात करता हूँ ये 12 वाले की, जो मैग्नीशियम है, तो ये जो मैग्नीशियम है ये तुम्हारा नॉर्मल एटम है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि अभी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा। लेकिन अगर तुम इसके बगल में अगर तुम मतलब ऑक्सीजन लेकर आओगे तो ये तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। तो अभी तो ये नॉर्मल एटम है, लेकिन जब भी ये रिएक्शन करता है, जब भी तुम्हारा आयन बनाता है, किस फॉर्म में बनाता है? Mg2 पॉजिटिव, मतलब कि ये तुम्हारा एक तरीके से कैट आयन बनाता है। क्या बनाता है? कैटायन बनाता है। तो ठीक इस तरीके से काफी सारे चार्ज होते हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, क्लोराइड आयन, क्लोराइड Cl निगेटिव, या फिर तुम्हारा ऑक्साइड आयन जिसको हम लोग O2 निगेटिव बोल देते हैं। तो ये जो निगेटिव होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनायन बोलते हैं, जो पॉजिटिव होता है वो तुम्हारा कैट आयन होता है। तो अभी अगर जैसे मान लो कि पॉजिटिव चार्ज आयन है तो वो कैसे बनेगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जब वो लॉस करता है, छोड़ता है, तब जाके उसके ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज आता है। जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जब एक सोडियम को छोड़ता है, जब सोडियम मेटल छोड़ता है, तो अभी ये 11 है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें जो 11 वर्ड लिख रखा है एटॉमिक नंबर लिख रखा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 11 हो रखी। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया रिएक्ट करता है तो ये अपने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो जैसे ही मान लो कि ये सोडियम एटम जो नॉर्मल एटम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जो कि ये निगेटिव साइन यहाँ बता रहा है। ये जो ऊपर ई नेगेटिव चार्ज है वो ये बता रहा है कि यार ये जो तुम्हारा चार्ज है ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ये जो माइनस का साइन है ये वाला, ये बता रहा है कि इसने सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो जैसे ही लूज करेगा तो जितने नंबर ऑफ लूज करता है उतने ज्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव आयन लग जाते हैं, है ना। तो ये तुमने इस तरीके
तरीके से रटने के लिए कर लिया, लेकिन अगर नॉर्मली बात की जाए तो क्या बोला जाता है कि हाँ एक नॉर्मल एटम में तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एकदम इक्वल होता है, और जब भी कैटायन फॉर्म होता है तो एक से ज्यादा या एक से ज्यादा तुम्हारे इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से होता है, तब जाके मतलब हम लोग ये चेक करते हैं कि हाँ जो तुम्हारा बेसिकली प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या तुम्हारे इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो रखी है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? भैया आ गया। आ रही है? आ गया इतना समझ में? हाँ भैया। ठीक है, अब देखो इस चीज को याद रख लेना, तुम्हारे जितने भी मेटल है सारे के सारे तुम्हारे कैटायन फॉर्म करते हैं, ये हमेशा याद रख लेना। क्वेश्चन आएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर मेड द कैटायंस, तुम्हारा मेटल, नॉन मेटल, तुम्हारा मेटोलाइट्स, और फिर तुम्हारा नन ऑफ द अबव। तो तुम उसमें आंसर क्या याद रखो कि भैया आपके केवल और बस ये केवल भैया। मेटल एलिमेंट है जो आपका मतलब क्या कहते हैं कि वो मतलब ये हो गया। तो बस इतना जान लो कि तुम्हारे कैटायन और एनायन की संख्या वो जो आपकी बताई जाती है वो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को चेक करके बताई जाती है। भैया आप अभी अगर क्या बता रहे थे, मेटल और नॉन मेटल क्या होता हाँ है वो? मतलब कि अगर जैसे मान लो कि कभी तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि मुझे बताओ कि जो तुम्हारे जितने भी तुम्हारे एन मतलब कि कैटायन बनते हैं वो किस एलिमेंट में बनते हैं, तुम्हारे मेटल में बनते हैं या तुम्हारे नॉन मेटल में बनते हैं या तुम्हारे मतलब मेटलाइट्स में बनते हैं। तो तुम हमेशा याद रखोगे कि भैया जब भी पॉजिटिव का चार्ज आता है तो वो आपके मेटल के उसमें आता है, क्योंकि मेटल ही आपका एक ऐसा एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को स्टेबल करता है, अपनी मतलब वैलेंस शेल को 2 करेगा या तो वो 8 करेगा। जैसे मान लो कि अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने एक लिथियम वाला एग्जांपल पढ़ाया था। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ मुझे? अच्छा एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका? 11। 3 होता है गधे। ठीक है, कितना होता है? 3 होता है। तो सॉरी। अगर मान लो कि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा? के और एल, तो के में कितने आएंगे? 2। 2 आएंगे। एल में कितने आएगा? 1 आएगा। और मुझे एक। मालूम है कि भैया 1 आपका स्टेबल नहीं है ना, या तो आपकी इसके वैलेंस सेल में या तो एल सेल में या तो मतलब क्या कहते हैं 8 होने चाहिए, या तो उसकी के सेल में 2 होने चाहिए। तो हाँ एक काम कर सकते हैं, इसको हटा दो। तो इसका मतलब क्या है कि देखो लिथियम भी एक मेटल है, और लिथियम मेटल क्या कर रहा है? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक इसी तरीके से जितने भी तुम्हारे मेटल होते हैं ये सब के सब मतलब क्या कहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऊपर कैटायन का एक चार्ज बनाते हैं। ये हो गया है ना। और अगर मान लो कि इसमें एक एक्सेप्शन की बात की जाएगी तो एक एक्सेप्शन याद रख लेना कि भैया हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन आपका वही मतलब क्या कहते हैं मेटल नहीं है, लेकिन वो भी आपका पॉजिटिव चार्ज बनाता है क्योंकि ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इस वजह से हो गया। ठीक इसी तरीके से आपका एक अमोनिया होता है जिसको हम लोग NH4 बोलते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है तुम्हारा? वो भी एक तरीके का नॉन मेटल होता है। हाइड्रोजन क्या हो गया? वो भी आपका एक तरीके का नॉन मेटल होता है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये भी मतलब क्या बनाते हैं? तुम्हारा कैटायन बनाते हैं। तो याद रख लेना नॉन मेटल के केवल 2 कंडीशन है, एक तुम्हारा अमोनिया हो गया और एक तुम्हारा हाइड्रोजन आयन हो गया जो तुम्हारा मतलब कैटायन बनाते हैं। बाकी सब के सब तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एन आयन बनाएंगे। तो अभी मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया हाँ। आ गया ना। और ये जो तुम्हारे बगल में जो तुमको डायग्राम इस तरह से नजर आ रहा है ना, तो उसमें यही देख रहे हो कि देखो अभी Na में कुछ नहीं चार्ज है ना, लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया, कितना इलेक्ट्रॉन गया? 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो देखो एक चार्ज आ गया। फिर से इस चीज को देखना, Na में कोई भी चार्ज नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन गया, एक चार्ज आ गया इस पर। ये अब जैसे तुम Cl में देखो, Cl में कोई भी चार्ज नहीं हो रखा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन आ गया जिसकी वजह से उस पर एक नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अब ये कैसे पता चलता है? ये इस वजह से पता चलता है कि हाँ भैया इसके मतलब क्या कहते हैं कि इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर ही होते हैं नॉर्मल एटम में, लेकिन जब आपका 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो 1 प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से हम लोग कैटायन की जगह हम लोग पॉजिटिव आयन लिख देते हैं। और जब तुम्हारा यहाँ 1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि क्या मतलब हो गया भैया कि यहाँ आपके नंबर ऑफ मतलब प्रोटॉन मतलब क्या कहते हैं कि प्रोटॉन कम रह गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो इसी वजह से हम लोग कैटायन मतलब एन आयन के फॉर्म में एक निगेटिव चार्ज ज्यादा बना देते हैं। तो जैसे ये वाला एक सिस्टम हो गया है ना। यहाँ भी देखो ये क्या है कि भैया एक क्लोरीन आयन था, क्लोरीन एटम एकदम नॉर्मल एटम था, लेकिन उसका जो एटॉमिक नंबर था 17 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 287 आया, अनस्टेबल था, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्या लिखा? प्लस का साइन, एक्सेप्ट करना है। तो जितने ज्यादा तुम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करोगे तुम्हारे ऊपर उतना चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज। और ये माइनस का चार्ज तुमको क्या बता रहा है कि यार यूजुअली क्या होता है कि तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन जब तुमने 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले लिया तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो जितने नंबर
ऑफ ज्यादा है, कितने नंबर ज्यादा है उतने ही नंबर ज्यादा है जितने ज्यादा तुमने एक्सेप्ट किया है। तो अगर तुमने एक ज्यादा हो रखा है तभी तुम एक चार्ज लगाते हो, ये होता है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो कि मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ तो भी तुम मतलब सिंगल चार्ज लगाओगे, नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ भी तुमको 2 निगेटिव का ही चार्ज ऐसा लगाना पड़ेगा। तो ये हमको इनडायरेक्टली वही चीज बता रहा है कि तुम जितने ज्यादा तुम इलेक्ट्रॉन लोगे उतने ज्यादा तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तुम्हारी संख्या बढ़ जाएगी तुमको उतना ही ज्यादा ऊपर चार्ज लगा के दिखाना पड़ेगा कि ये हो गया। तो अगर तुम केवल बस इतना भी याद कर लोगे कि तुमने इलेक्ट्रॉन दिया, अच्छा दे दिया, तो मतलब कि तुम्हारे ऊपर से मतलब क्या कहते हैं निगेटिव चार्ज चला गया एक तरीके से। और कितने दे दिया, जितने भी दिया उतना तुम पॉजिटिव कर दो, जितना लिया तुमने उतना तुम निगेटिव का साइन लगा के ऊपर बड़े आराम से कर सकते हो। नहीं तो बेसिक ऐसा होता है कि तुम्हारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, जितने तुमने इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो तुमने अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो तुम्हारे ऊपर प्रोटॉन प्लस आ जाएगा। अब अगर मान लो कि तुमने मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, कितनी संख्या बढ़ गई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में, भैया इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, जितने आपने लिया है। इसी की वजह से आपके ऊपर एक निगेटिव का चार्ज आ जाता है। तो ये है। लेकिन अभी फॉर्मेशन कैसे होता है अभी उसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा एग्जांपल पढ़ेंगे। लिथियम, मैग्नीशियम, तुम्हारा उसके बाद सोडियम, तो एक एक करते हुए चले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा हमें आएगा। अब आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। What is the definition of an ion? An atom that has a completely filled outermost shell, and electrical neutral atom or group of atom, and electrical charged atom or group of atom, a compound formed by the sharing of electron हाँ, of an ion and atom or completely filled outermost shell. भैया ए वाला। ए वाला नहीं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे तो डेफिनेशन ऑफ आयन क्या होता है। ठीक है अमन, डी तुम बताओ वाला मुझे। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। वेरी गुड, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम है। आयंस का मतलब क्या होता है, या तो वो तुम्हारा पॉजिटिव होगा या तो वो तुम्हारा निगेटिव होगा। और ये कहाँ पाया जाएगा, तुम्हारे किसी भी एटम्स के चार्ज में पाया जाएगा। और एटम का चार्ज कहाँ होता है, उसके ऊपर होता है। जैसे कि Na पॉजिटिव, तो ये तुम्हारा आयंस है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव आयंस है। और पॉजिटिव को हम लोग कैसे लिखते हैं, तुम्हारा कैटायन से लिख देते हैं, ये हो गया। और अगर जैसे मान लो कि Cl, तो Cl एक एटम है, इसके ऊपर एक आयंस है। कैसा आयन है, तुम्हारा निगेटिव आयन। तो उस निगेटिव आयन को दूसरे नाम से क्या बोल देते हैं भैया, एन आयन लिख देते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ आयन क्या होगी कि भैया एक तरीके का चार्ज एटम है। वो कैसा चार्ज एटम है, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम है। हो सकता है वो कि आपका निगेटिव हो सकता है वो आपका पॉजिटिव हो, ये है। और जरूरी नहीं कि केवल एक ही एटम में पाया जाता हो, वो आपके ग्रुप ऑफ एटम में पाया जा सकता है। क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, नहीं ब्रोमीन बोलो, क्लोरीन हो गया तुम्हारा, मैग्नीशियम हो गया तुम्हारा, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, ये सारी चीजें हो गई। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो प्रणव। Which of the following correctly lists the two main type of ions? Atom and molecule, proton, neuron, acid, basis, न्यूरॉन ना, cation. हाँ भैया डी वाला। क्या होगा, डी वाला। हाँ डी वाला है ना, ये प्रोटॉन और न्यूरॉन ने न्यूट्रॉन लिख रखा है। और कैटायन और एनायन होगा। वेरी गुड। आ जाओ अब अर्पित, इसका आंसर बताओ। What is the definition of a cation and how it is formed from natural atom? भैया सी वाला नेचुरल न्यूट्रल, नेचुरल नहीं, न्यूट्रल। न्यूट्रल आयन फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। छोड़, रहने दे। अब तुम मुझे बता इसका, अमन आर्यन, तू इसका आंसर बता। हाँ भैया। पॉजिटिवली मुझे बता कि कैटायन की डेफिनेशन क्या होती है। बोलने दे अब उसे, चार्ज खत्म। बता यार। हाँ भैया। Negative charge ion formed by gain electron. Positive charge ion formed by lose of one or more electron. Neutron ion formed by sharing electron. Electrically charged atom formed by gain proton. भैया ये वाला बी वाला। बी वाला है ना, कि भैया जो आपका कैटायन होता है वो कैसे बनता है, एक न्यूट्रल एटम से। वो आपका पॉजिटिव चार्ज लेकर बनता है। तो यही तुम्हारा बी ऑप्शन में ले रखा है कि हाँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ Na, तो Na ये अभी कैसा हो रखा है, एकदम न्यूट्रल एटम है। मतलब कि सिंपल उसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके 11 हो रखे हैं, प्रोटॉन भी आपके 11 हो रखे हैं। लेकिन जैसे ही ये कैटायन बनाएगा, मतलब कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो इसका मतलब क्या है कि अब इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा।
और वो चार्ज कैसा आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, तो हमारा आराम से बड़े आराम से Na पॉजिटिव आ जाता है। तो यही तुम्हारा कैटायन होता है। तो कैटायन तभी फॉर्म होगा जब तुम्हारा कभी भी एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज होता है, और वो तुम्हारा न्यूट्रल एटम से फिर तुम्हारा एक मतलब एक नॉर्मल मतलब एनायन बनाता है, वो सॉरी एक तुम्हारा चार्ज आयन बनाता है किसी भी उसका। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। Regarding the number of subatomic particles, which statement is true about for a cation? It contains an equal number of protons and electrons. It contains more electrons than protons. It contains less electrons than protons. BSc वाला. सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, मतलब अंश। The ion of which class of element are predominantly cation? भैया मतलब समझा नहीं, predominantly cation। cation तो समझ गया, पॉजिटिव आयन। हाँ और भाई, इसमें क्वेश्चन predominant पूछ रहा है कि मुझे बता कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स है जिनमें मतलब कैटायन प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है, सबसे ज्यादा डोमिनेंट ये भैया सी वाला। है ना, मेटल्स है ना, मेटल एलिमेंट में पाया जाता है। अदरवाइज तो ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन क्या हर मतलब सबसे ज्यादा तुम्हारे हाइड्रोजन आयन और केवल अमोनियम आयन में पाया जाता है? नहीं भैया, सबसे ज्यादा आपका नहीं जो नहीं, मेटल कैटायन पाया मेटल में जाता है वो आपके मेटल एलिमेंट्स में पाया जाता है। ये तो आपका एक एक्सेप्शन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। हाँ, ये तुम्हारे क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मतलब कि तुम्हारा एक तरीके से इलेक्ट्रॉन देकर अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। ये हो गया। ये लास्ट वाला जो ओनली हाइड्रोजन और तुम्हारा ओनली अमोनियम लिख रखा है, ये तुम्हारा वो बता रहा है कि हाँ देखो मेरे पास मतलब क्या कहते हैं कि एक एक्सेप्शन हो रखा है तुम्हारा बेसिकली उस चीज का। ठीक है, अब आ जाओ। अब यान मुझे इसका आंसर बताओ बेटा। ठीक है, कि एनायन की डेफिनेशन क्या होती है और ये एक न्यूट्रल एटम से कैसे फॉर्म होता है। पहला ऑप्शन ये है कि तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा तुम्हारा जब ये एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देकर, या फिर तुम्हारा ये निगेटिवली चार्ज आयन बनेगा जब ये तुम्हारा एक या एक से ज्यादा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेकर, या फिर एक तरीके का तुम्हारा न्यूट्रल आयन होता है कि जब तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, या फिर तुम्हारा एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम होता है जब ये तुम्हारा तुम्हारा प्रोटॉन इसमें लॉस होता है। बी लाल। बी वाला, वेरी गुड, है ना। कि भैया एनायन मैं तुरंत समझ गया कि भैया निगेटिव चार्ज आयन कब बनता है। भैया जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हो, है ना, तो आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करोगे तो उतने आपके नंबर ऑफ आपके वो चार्ज बढ़ जाएंगे, निगेटिव चार्ज, तो उसी को हम लोग एनायन बोल देते, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वेरी गुड, एकदम सही आंसर बताया। चलो अब मुझे इसका आंसर बता दो यश। In terms of subatomic particles, why does a chloride ion Cl minus contain a negative charge? It has an equal number of protons and electrons. It contains more protons than electrons. It contains more electrons than protons. ये C वाला। सी वाला मतलब कि अच्छा, चलो तुम मुझे बता दो अमन इसका आंसर। नहीं, बी कि वाला अगर मान होगा। लो कि एक चुप रहा है एकदम, ठीक है, कि जैसे मान लो कि एक क्लोराइड आयन लिखा है जिसके ऊपर लिखा है Cl निगेटिव है ना, इसका मतलब है कि इसमें एक निगेटिव चार्ज है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या ज्यादा होंगे, तुम्हारे प्रोटॉन ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, बताओ मुझे। भैया ये गेन करेगा आइटम, इसलिए भैया इसका प्रोटॉन एटम नहीं गेन ज्यादा करेगा। होगा। क्या गेन करेगा तुम्हारा, एक आयन गेन करेगा। और वो आयन आयन कौन गेन सा गेन करेगा, करेगा इसका तुम्हारा, प्रोटॉन ज्यादा होगा। निगेटिव, है ना। तो नहीं, नेगेटिव। अगर मान लो कि एक निगेटिव, सुनो मेरी बात सुनो, फिर से तुम लोग रट रहे हो, रटना नहीं है, ध्यान से सुनो। अगर मान लो कि कहीं भी Cl निगेटिव लिख रखा है तो इसका मतलब क्या है, तुम तुरंत समझ जाओगे कि उसमें नंबर ऑफ क्या चीज ज्यादा हो रखी है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रखे हैं। कितने ज्यादा हो रखे हैं, एक, एक ज्यादा हो एक। रखे हैं। अगर जैसे मान लो कि मैं 2 लिख देता हूँ तो कितने ज्यादा हो रखे हैं, दो, 2 ज्यादा हो रखे हैं। तो तुम उसको ये भी तो बोल सकते हो कि भैया अगर क्लोरीन के ऊपर अगर एक सिंगल एनायन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तुम्हारे प्रोटॉन से ज्यादा है। कंपेयर कर रहे हो ना इलेक्ट्रॉन को, तो किससे करोगे, प्रोटॉन ही से तो करोगे। तो इसका मतलब है कि जब भी मैं क्लोराइड आयन के ऊपर अगर मैं 2 निगेटिव मतलब अगर जैसे मान लो कि O2 निगेटिव लिखता हूं, तो इसका मतलब है कि इसमें क्या ज्यादा है, तुम बोलोगे भैया इलेक्ट्रॉन आपके ज्यादा हो रखे हैं। कितने ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो रखे हैं, प्रोटॉन से ज्यादा हो रखे हैं। तो अब फिर से क्वेश्चन पढ़ो कि मैं बोलता हूँ कि क्लोराइड आयन है जिसके ऊपर Cl निगेटिव लिख रखा है, जिसके ऊपर एक तो भैया निगेटिव मैंने चार्ज सही है। तो बताया, फिर भाई सी वाला तूने ही क्या तो बोला होगा। था, तूने बोला कि इसमें, हाँ तूने सी बोला था, हाँ, मैंने सी बोला था। मुझे लगा तूने बी बोला था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है तुम्हारा प्रोटॉन से। ठीक है, सॉरी भाई, माय बैड माय बैड। ठीक है, ये आजा अंश, इसका आंसर बता।
The बताओ भाई। acidic oxide formed by non-metal like sulfur and phosphorus are known by what collective terms? Basic oxide, acid anhydrides, neutral हम्म। oxide, metal oxide. बताओ मुझे, जब भी तुम्हारे ऐसे अभी Neutral क्वेश्चन। oxide. हाँ। नहीं क्यों? नहीं नहीं हाँ, नहीं ये- आ गए। तुरंत रिवाइज नहीं करते हो ना, बड़े उसमें वो रहते हो तुम लोग कि मतलब भैया कोई दिक्कत नहीं, याद रख लो जितने भी भैया तुम्हारे नौ। एसिडिक वो रहता है। हाँ समझे। जब भी तुम्हारे नॉन मेटल कभी भी अगर मान लो कि तुम्हारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो जो भी तुम्हारा उसका ऑक्साइड बनता है उस नॉन मेटल ऑक्साइड का, वो तुम्हारा एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। जैसे मान लो कि कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी आएगा तो जो CO2 बनता है वो तुम्हारा एक तरीके का एसिडिक ऑक्साइड होता है। ठीक इसी तो तरीके से ये भैया आपका यहाँ पे जो क्या लिखा है? कहाँ लिखा है मतलब एसिडिक ऑक्साइड? तो ये तुम्हारा ये एसिडिक एनहाइड्रेट्स का मतलब वही चीज है कि तुम्हारा ये वो इसको कलेक्टिव टर्म में ऐसा बोल सकते हो कि एक तरीके का ऑक्साइड ही हो रखा है। और कहीं भी तुम्हारा एसिडिक लिख रखा है? बताओ मुझे। अच्छा, मेटल ऑक्साइड तुम्हारा बेसिक होता है, तो नहीं ये तो नहीं आंसर होने वाला नहीं, ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, तो इसका आंसर यही हुआ। ठीक है, तो रटना नहीं है। जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो उसको मतलब कायदे से पढ़ो। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग इतना तो समझ ही गए कि हाँ भैया एक एनायन कैसे फॉर्म हो रहा है और कैटायन कैसे फॉर्म हो रहा है। लेकिन मैं तुमको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, उस ट्रिक नहीं है वो, जनरल नॉलेज ही है। अगर तुम उसको मतलब कंसेप्ट को समझ लोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर मान लो कि मैं कभी भी किसी भी एटम को बोल देता हूँ और मैं तुमसे बोलता हूँ कि यार उसके एटम में वैलेंस शेल जो है वो या तो एक है, या तो दो है, या तो तीन है। मतलब मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि जनरल एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये उसके मतलब क्या कहते हैं कि ये उसके वैलेंस ये शेल है ना। के हो गया, एल हो गया, एम हो गया। मैं ये बोलता हूँ कि जनरली उसकी जो भी वैलेंस शेल है, हो सकता है कि उसका वैलेंस शेल एन हो, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उसका जनरली जो भी उसका वैलेंस शेल है उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, या तो दो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, या तो तीन इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो तुम हमेशा समझ लेना कि वो क्या करेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्योंकि इनके लिए सबसे बेस्ट होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। क्योंकि अगर मान लो कि इनके वैलेंस शेल में अगर चार इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो फिर इसके लिए क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज को शेयर कर लेगा, जो कि तुम्हारे कार्बन के पास केवल होती है। कार्बन ही एक तुम्हारा टेट्रावैलेंट तुम्हारा एक वो होता है, एलिमेंट होता है जिसमें चार वैलेंसी होती है, मतलब कि उसके पास वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। अदरवाइज तुम्हारे जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं 118 उसमें, या तो उसमें लास्ट में तुम्हारे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, या तो फिर आपके उसमें पाए जाएंगे 5 6 7 और तुम्हारे ये पाए जाएंगे। ये हो गया। तो अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ, तुम बोलोगे कि भैया आठ भी तो पाया जाता है, लेकिन अगर जो आठ होगा वो बैलेंस होगा। अभी मैं तुमको रटाने के लिए बस बोल रहा हूँ कि जब भी तुमको कभी भी पॉजिटिव आयन बनाना है, तो पॉजिटिव आयन वही बनाएंगे, वही मतलब मेटल बनाएंगे जिन मेटल, या फिर अगर मान लो कि मेटल भी तुम्हें नहीं मालूम, तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि भैया पॉजिटिव आयन केवल आपके वही एटम्स बनाएंगे जिनके वैलेंस शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, या तो तीन इलेक्ट्रॉन हो। तो ये तुम्हारे बना क्यों रहे हैं, ये तुम्हारे मतलब कि पॉजिटिव आयन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि भैया इनको स्टेबल होना है। इनके जो पास वाला जो सबसे मतलब क्या कहते हैं वो हो रखा है, तुम्हारा जो नोबल गैस हो रखी है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए। अगर मान लो कि तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद हो गया कि हाँ भैया नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो आपका 28 होता है, क्योंकि आपका मतलब नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 10 होता है, बैलेंस होता है। अभी अगर जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ, चलो ठीक है, अब तुम मुझे उसका बता दो, मतलब कि ऑर्गन का बता दो। तो तुम्हें मालूम है कि ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे KLM, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 288। तो मैं जनरली अगर बात बताऊं तुमको, अगर कभी भी कोई भी एटम है, जैसे मान लो कि मैं मान लो कि सोडियम की बात कर देता हूँ, सोडियम जनरल कितना होता है उसका अगर एटॉमिक नंबर देखेंगे, तो भैया K होता है, L होता है, M होता है, मतलब कि 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। भैया ये स्टेबल नहीं है, लास्ट में इसके एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या करूंगा, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन है लूज कर दो कि ताकि इसके वैलेंस शेल में तुम्हारे 8 आ जाए। तो भैया अगर मैं इसको एक लूज कर दूंगा, तो भैया M जो शेल है, जो वैलेंस शेल है, ये ऑटोमेटिक हट जाएगी। और अगर ये ऑटोमेटिक हट जाएगी तो फिर कौन सी सेल बचेगी, केवल K बचेगी और L बचेगी। तो अब इसकी वैलेंस सेल कौन सी हो जाएगी, फिर अब ये L हो जाएगी। और अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि L में उसके अगर 8 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी किसके जैसा बिहेव कर रहा है, तो भैया ये आपके नियॉन जैसा बिहेव कर रहा है। क्योंकि भैया नियॉन का भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2 8 ही होता है, K और L जैसा होता है। तो मतलब है कि जब भी तुम्हारा सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को गिव करके ये हमेशा अपने मतलब नियॉन जैसा बिहेव कराने की कोशिश करेगा कि हाँ मैं उसके जैसा एक स्टेबल हो जाऊं, मैं किसी के साथ और ज्यादा रिएक्ट ना करूं। ये है फर्दर, और किसी से ज्यादा रिएक्ट ना करूं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया ना। बस अब देखो तुम्हारी क्लास कैसे स्मूथ जाने वाली है। तो अभी अगर जैसे तुम सोडियम देखोगे, तो सोडियम में तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लास्ट में घूमते हुए दिखाई देंगे, एक दिखाई देगा।
तुम अगर जैसे एल्युमिनियम को देखोगे तो तुमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे, तुमको 3 दिखाई दे रहे होंगे, है ना, अगर तुम लास्ट की वैलेंस शेल में देखोगे। और लास्ट की वैलेंस शेल इसकी कौन सी है मुझे बताओ, KLM कौन सी है इसकी, M M कौन सी इसकी, M हो रखी है। सोडियम में कौन सी है, M M हो रखी है, वेरी गुड। अब जैसे मान लो कि मैं इसको दिखाता हूँ, ये लिथियम है, तो लिथियम के लास्ट में जब इलेक्ट्रॉन तुम देखोगे तो कितने घूम रहा है, एक एक घूम रहा है। और लेकिन अगर इसके नंबर ऑफ वैलेंस वैलेंस अगर मैं सेल बोलता हूँ कौन सी है L तुम्हारी, कौन सी है, L L एल, वेरी गुड, है ना। ठीक इसी तरीके से देखो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की तुम्हारे लास्ट में तुम्हारे वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं भैया, 2 घूम रहे हैं। और इसकी जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल कितने, और वैलेंस सेल का नाम क्या हो रखा है तुम्हारा, एम हो रखा है ना। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया अगर आपका के छोड़कर आप एल एम एन ओ पी इन सभी में मतलब क्या कहते हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और यहाँ कहीं भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है। अगर आपके के में अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे तो आप बैलेंस हो जाओगे, लेकिन आप सोच रहे हो कि आपके के में 8 आ जाए, तो पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, और अगर हो भी जाएंगे तो भी आपको वो मतलब स्टेबल नहीं होगा। तो अगर आपके लास्ट के वैलेंस सेल में अगर आपकी लास्ट की वैलेंस सेल एम है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर आपके एल आ रही है तो उसमें मतलब क्या कहते हैं कि लास्ट में आपके 8 होने चाहिए। अगर आपकी के है तो आपके लास्ट में 2 होने चाहिए। अगर लास्ट के एम है तो आपके 8 होने चाहिए, एन है तो 8 होने चाहिए, ओ तो 8 होने चाहिए। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज करेंगे, और लूज करके क्या करेंगे, ये पास वाले उसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है, जो भी तुम्हारा इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है, उसको पाने की कोशिश करते हैं कि ताकि तुम्हारा क्या हो, ये बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं अपने आप को स्टेबल कर ले। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अच्छा भैया अगर मान लो कि किसी के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो नहीं, वो लूज नहीं करेंगे, क्योंकि एनर्जी कंसिडरेशन आ जाती है, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जो कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो मेटल ही ऐसे होते हैं जनरली जिनके लास्ट के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। मतलब कि यही बताने की कोशिश करते हैं कि देखो मैंने इतना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसी वजह से मेरे पास इतने प्रोटॉन ज्यादा हो गए, और जबकि देखो मेरे ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, जो कि ये बता रहा है कि हाँ देखो मेरे ऊपर इतने प्रोटॉन ज्यादा है क्योंकि मैंने इतने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, ये चीज है। तो अभी देखो ये सोडियम आयन है, कैसे बना है, तो हमें मालूम है कि भैया सोडियम आयन कितना होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11, हमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM तो 8 1। तो मुझे मालूम है कि भैया ये स्टेबल नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, अपने नियरेस्ट को मतलब लेने की कोशिश करेगा। नियरेस्ट कैसे लेने की कोशिश करेगा भैया, पहले अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, तो इसका मतलब है कि भैया इसका ये वाला जो शेल है खत्म। आप कौन सा बचा, आपका एल बचा। तो एल में अगर 8 आ रहा है तो वो कौन सा आता है, तुम्हारा नियॉन ही आता है। तो नियॉन को अगर जैसे तुम चेक करोगे तो नियॉन है, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। तो अगर नियॉन को अगर तुम चेक करोगे तो कितना आता है, के और एल, मतलब कि 2 और 8। तो यहाँ भी भैया 2 और 8 है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका एक सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, समझ रहे हो, तो वो आपका मतलब क्या कहते हैं नियॉन जैसा बिहेव करेगा। तो सोडियम एटम का 1 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से लूज करना मतलब कि उसने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली तुम्हारे नियॉन की, जिसकी वजह से वो आपका क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तभी तुम देखो यहाँ नियॉन में तुम्हारा क्या लिख रखा है 2 8। अभी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा हो रखा होता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है, आ गया भैया। आ गया ना। तो हमें पता चला कि भैया देखो इसके लास्ट सेल में एम शेल में तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन था, स्टेबल अरेंजमेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं था। इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन हो रखा है। मतलब कि सुनो इतना याद रख लेना इस चीज, जैसे मैंने तुम लोग को कभी भी वो पढ़ाई थी ना रिएक्टिविटी सीरीज, भैया रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या कहते हैं कि जो जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो भैया मुझे बताओ किसी के वैलेंस सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो जल्दी लूज करेगा, जिसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो जल्दी लूज करेगा, बताओ मुझे। एक वाला एक एक वाला करेगा, वेरी गुड। अब जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ये जो एक एटम है इसके ऊपर 2 शेल है, एक के है एक एल है, लेकिन मैं एक और बोलता हूँ कि एक एटम और रखा हो, अब उसके ऊपर मतलब क्या कहते हैं कि इस तरीके से बन रखा है, एक के है मतलब कि इसको के मान लो, इसको एल मान लो, इसको एम मान लो, और दोनों के उसमें एक एक एटम हो रखे हैं, दोनों के उसमें जैसे मान लो कि एक एक क्लास में हो रखे हैं। तो मुझे तो सबसे जल्दी कौन लूज करेगा, ये तुम्हारा एल वाला एम लूज करेगा, एम वाला यूज करेगा, एम 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 वाला यूज करेगा। इसी वजह से जब भी तुम देखोगे ना, अभी जब मैं तुमको पोटेशियम का दिखाऊंगा तो तुमको पोटेशियम में देखने को मिलेगा कि यार उसके भी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो उसके एम शेल में होते हैं। इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जल्दी तुम्हारा शेयर करके जल्दी मतलब रिएक्ट कराता है, तभी वो तुम्हारा पोटेशियम से मतलब कि सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस चीज को याद रख लेना
जब भी मतलब क्या कहते हैं कि हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो जो उसका लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करते हैं कि वो कितना रिएक्टिव है। तो जितना कम से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ज़्यादा वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रिएक्टिव होता है। मतलब अगर 1, 2, 3 में चेक करेंगे तो 1 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ये है। अगर नॉन मेटल की कैटेगरी में आ जाएंगे तो 6, 7, 8 में तुम्हारा 7 ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ये चीज़ें हो गया। तो अगर इसको स्टेबल होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। और जैसे ही डोनेट करेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, अब उसका जो लास्ट सेल हो जाएगा वो एल जो हो जाएगा, और एल में हमें एम से रिमूव होकर एल हो जाएगा, और एल में इसके 8 हो गए, तो ये बड़े आराम से कैसा हो जाएगा, ये तुम्हारा स्टेबल हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से ये बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा नियॉन का पा लिया। तो देखो इस तरीके से तुमको बताना पड़ेगा कि कैसे एक आयन फॉर्म हो रहा है। कि भैया एक सोडियम एटम है, नॉर्मल एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 281 है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं इसके ऊपर एक पॉजिटिव आयन आ गया। लेकिन ये पॉजिटिव आयन गया होने के बाद ये तुम्हारे स्टेबल हो गया, क्यों? क्योंकि भैया जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसने एम शेल का लूज किया था, तो अब इसके पास एम शेल बची ही नहीं। अब कितनी शेल बची, के बची और एल बची, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके वैलेंस शेल में मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं और ये एल शेल में आ रहा है। तो भैया ये केवल आपके नियॉन में ही होता है, और नियॉन आपका स्टेबल होता है, इसी वजह से ये जो आपका सोडियम एटम हो रखा है ये आपका एकदम स्टेबल हो रखा है, ये चीज़ है। तो इस तरीके से तुम्हारे फंडामेंटल जिसको तुम डेराइव करोगे कि हाँ ये ऐसे हो रखा है। तो अभी जैसे इसको देखो है ना, तो नियॉन का भी कैसा हो रखा है तुम्हारा 2 और 8 हो रखा है, कि एकदम सेम इसके जस्ट बराबर है ना। तो पॉजिटिव चार्ज आया मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया है, और 1 इलेक्ट्रॉन दे दी, कहाँ से दे दिया, एम वाले शेल से दे दिया। तभी एम शेल यहाँ नहीं लिखा, और कौन से लिखा, केवल एल शेल लिखा। तो अगर एल शेल लिखा तो इसका मतलब है कि एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, केवल और केवल नियॉन के पास होते हैं। तो ये फंडामेंटल आ जाता है। तो मुझे बताओ इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो, कोई भी किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो नहीं। आ गया ना। तो इसमें बस यही चीज है कि एक सोडियम एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर ही हो रखे हैं, लेकिन अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब कि प्रोटॉन 11 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो मतलब 1 प्रोटॉन ज्यादा है तो हम बस के ऊपर चार्ज लगा देंगे। या तो रटने के लिए जितने आप इलेक्ट्रॉन दोगे उतने ही आप ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दो, सिंपल सी बात खत्म हो गई। जैसे ये लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या करना है इसको लूज करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है, स्टेबल करना है, लूज कर दिया। अब उसके पास क्या एल तुम्हारे ये के एल एम, एम वाली शेल बची नहीं बची, अब कौन सी शेल बची, बस केवल ये तुम्हारी ये एल वाली बची। एल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, हाँ भैया 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल हो गया। लेकिन मैं बोलूंगा क्या ये तुम्हारा सोडियम जैसा बिहेव कर रहा होगा, नहीं सोडियम जैसा बिहेव नहीं करोगा भैया, ये आपका नियॉन जैसा बिहेव करोगा, क्योंकि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 होता है, आपका सोडियम का नहीं होता है। तो ये आयन बनाकर बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा उसका फॉर्मेशन ले रहा है। किसका ले रहा है फॉर्मेशन, तुम्हारा एक नियॉन का ले रहा है, अपने आप को कुछ इस तरीके से स्टेबल कर रहा है। तो मुझे बताओ ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया, चलो ठीक है, आ जाओ आर्यन भाई इसका आंसर बताओ। भैया आ नहीं। चलो ठीक है, कार्तिक तुम बताओ। Metals typically form cations by losing electrons to achieve the inert gas electron arrangement. Which characteristics of their outermost shell electrons makes them likely to do this? They usually have 7 or 8 electrons in their outermost shell. They usually have 1, 2, 3 electrons in the outermost shells. They have completely filled outermost shells. It is only possible for them to gain electron due to energy considerations. भैया सी वाला। सी वाला, अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है, नहीं क्वेश्चन क्या बोला कि जो नहीं तुम्हारा भैया। मेटल, हाँ भैया 1 2 3 मेटल होगा और 6 7 8 नॉन मेटल वाला होता है। हाँ नॉन मेटल वाला होता है। क्वेश्चन ये नहीं बोला, क्वेश्चन ये बोला कि मुझे बताओ कि जो मेटल्स होते हैं वो टिपिकली तुम्हारे कैटायन फॉर्म करते हैं लूज इलेक्ट्रॉन करके। तो बोला कि जो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में, जो कि मतलब क्या कहते हैं इनको ये करने के लिए मजबूर करती है, वो इसी वजह से, क्यों कि इनके उसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन केवल 1 और 2 3 ही पाए जा रहे हैं। ये अगर मान लो कि उनके उसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट अगर फील्ड होंगे 2 और 8 होंगे, तो क्या भला उनमें कैटायन फॉर्म होगा, बताओ मुझे, नहीं होने वाला है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है कि जो उसको करने के लिए मजबूर करी, वो यही मजबूर करी क्योंकि भैया इनमें 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये अमन, अब इसका आंसर ये बताओ तुम। बता भाई। Which of the following non-metal oxide is a neutral oxide that does not turn blue litmus red and is formed when a non-metal is burned in an बताओ मुझे, supply of अगर oxygen? पुरानी क्लास ली होगी तो याद होगा। यश तुम बताओ, जिसको भी आता हो बताओ मेरे को ये वाला आंसर। कि भैया बताओ। फॉस्फोरस, नहीं, फॉस्फोरस बी वाला। गलत।
P2H, sorry, कार्बन O5. मोनोऑक्साइड। वेरी गुड, कार्बन मोनोऑक्साइड। गधो, याद रखो मैंने क्या बताया था कि जब भी तुम्हारा नॉन मेटल कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगा तो वो अपना मेटल मतलब कि एक तरीके से तुम्हारा एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, नहीं तो फिर वो तुम्हारा एक और चीज बनाएगा। वो तुम्हारा क्या बनाएगा, तुम्हारा वो तुम्हारा बनाता है मतलब न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। याद आ रहा है कुछ? न्यूट्रल ऑक्साइड, तो न्यूट्रल ऑक्साइड तब बनता है जब तुम्हारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होती है। जैसे मान लो कि कार्बन को तुम जला रहे हो, तुम्हारे उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम है, तब उस केस में जो तुम्हारा बनने वाला है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनने वाला है। तो इस केस में तुम्हारा ये जो है वो तुम्हारा एक तरीके का न्यूट्रल ऑक्साइड है, मतलब लिटमस पेपर में डालोगे तो तुमको कोई भी कलर चेंज होते हुए तुमको नहीं दिखाई देगा। ये है, समझ में आ गया? तो इसको थोड़ा रिवाइज कराना थोड़ा जरूरी होता है। अब आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ यश। इसीलिए पुरानी क्लासेस को मत छोड़ो, पहले बता दे रहा हूँ। मेटल ऑक्साइड हाँ जी, तुम्हारा मतलब कि एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, कहाँ कहाँ क्या बन रहा है सब बताया है। चलो पढ़ो इसको यश। a neutral sodium atom Na has an atomic number of 11 which an electronic configuration of 281 to achieve the stable electron arrangement of its nearest हम्म inert gas neon 28. What action must the sodium atom take? हम्म Gain 7 electron to fulfill outermost shell, lose 1 atom outermost electron to form positively charged ion. यह B वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ। इस बार अगर इसने गलत बोला तो बताऊंगा। Non-metal oxide, non-metal oxide like sulfur dioxide and phosphorus pentoxide are known by what collective term give their ability to form acid when reacting with water? हम्म Given बताओ their मुझे। ability to form water. अगर मान लो कि मैं नॉन मेटल Non-metal ऑक्साइड oxide. जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ, और अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, और अगर मान लो कि इनको मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये क्या टर्म्स यूज करते हो जब भी तुम्हारा न्यूट्रल एसिड बना लेते हैं। न्यूट्रल गधे, याद न्यूट्रल रख ले। ऑक्साइड हो जाएगा ना भैया, जब वाटर के साथ करेगा H2O जब होगा। नहीं सुन, मैंने बोला कि कार्बन है अच्छा नहीं, ऑक्सी। H2O जब बनता है ना, H2O जब बनता है सुन तब वो सुन न्यूट्रल सुन, ऑक्साइड ज्यादा होता सोच है। रहा है, ज्यादा सोच रहा है। मैंने बोला जब कार्बन तुम्हारा फुल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगा तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन O2। मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फुल गैस के साथ रिएक्ट अच्छा, कराएगा, कार्बन मतलब कि डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन की सॉरी। फुल प्रेजेंस है, ये मैं बता रहा हूँ। तो अगर मान लो कि इसी कार ये तुम्हारा ये जो चीज हो रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मान ले कि इसमें मैं पानी मिला दूंगा तो क्या बनाता था? कार्बोनिक एसिड बनाता था, H2CO3। याद है कि नहीं हाँ याद है? हाँ। बताओ। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो कि मैं सल्फर ले लेता हूँ, सल्फर को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और अगर मान लो कि मैं इसको वाटर के हाँ, साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनता है तुम्हारा? सल्फ्यूरिक एसिड। याद आ रहा है कुछ? सल्फोरस। H2SO4 है ना? ठीक इसी एसओ तरीके से। थ्री भैया। हाँ क्या? S2SO3, एसओ हाँ थ्री सल्फ्यूरस, वेरी गुड। वेरी गुड कार्तिक, ठीक है ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सल्फ्यूरस एसिड है ना, ये चीज हो गया। तो ठीक वैसे ये तुम्हारा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को अगर तुम वाटर में मिलाओगे तो वो भी तुम्हारा एसिड एसिड जैसा रिएक्ट करेगा जब भी तुम्हारा वाटर के साथ मिला दोगे। तो ये कैसा हो गया, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके का एसिड अनहाइड्रेट हो गया। अनहाइड्रेट मतलब कि अभी हमने पानी नहीं मिलाया है, जैसे हम पानी मिला देंगे वो पर्टिकुलरली तुम्हारा एसिड जैसा बिहेव करेगा। तो मतलब कि एक SO2, एक CO2 और एक तुम्हारा ये P2O5, ये तुम्हारा एक एसिड है, लेकिन एक ऐसा एसिड है तुम्हारा अनहाइड्रस एसिड है। और जैसे मैं इसमें पानी मिला दूंगा तो ये तुम्हारा हाइड्रस हो जाएगा। तो मतलब कि अब इसके आयंस निकल जाएंगे, जिसमें H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन कम होंगे, जिसकी वजह से जब तुम लिटमस पेपर डालोगे तो ये ब्लू लिटमस पेपर को तुम्हारा रेड कर देगा, फेनोल्फथालीन को कलरलेस ही रखने देगा। और तुम्हारा जो मतलब क्या कहते हैं कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है उसमें भी स्मेल बनी की बनी ही रहेगी। ये है, तो इसको रटो मत, याद करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसने देखो सल्फ्यूरस वाला इसको याद था, कार्तिकेय को, गुड है ना, ये चीज है। अब आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि कार्तिकेय। A neutral sodium atom Na has an electron configuration of 281. Why does the sodium atom lose one electron to form a sodium ion आवाज चली गई उसकी। arrangement हाँ बोल to बोल। fill with भैया आ रही है? हाँ आ रही, बोल। To fill with the M shell with 8 M shell and make the L shell 2 8 and stable the outermost shell to become a non-metal element. बेसी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अर्पित। अर्पित। भैया सी वाला है। हाँ भैया।
उसको बोलने दे। अर्पित बता क्वेश्चन। चल ठीक है, यान तू मुझे बता, मान ले कि अगर मैं बोलता हूँ कि तेरे पास एक सोडियम आयन है, तो उसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, तो उसके लास्ट में मतलब कि उसके कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? तेरा 2 8 होगा या तुम्हारा 2 8 1 होगा? बताओ। 2 8। 2 8 होगा, है ना? तो अगर मान लो कि मैं 2 8 बोल देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी हो रखा है, ये चीज है ना? तो ये हाँ तुम्हारा भैया आंसर हो सी गया, वेरी वाला। गुड। ठीक है, अब उसको बोलने देना, ये मतलब पहले क्या कहते बता हैं कि दिया था। अर्पित इसका आंसर बता भाई। Non-metal like carbon, sulfur, and phosphorus do not react with dilute acid to evolve hydrogen gas. Why? Non-metal are too reactive or oxide cannot electron to reduce the reaction. भैया बी वाला। बी वाला वेरी गुड, है ना? अगर जैसे मान लो कि मैं HCl की बात करता हूँ, तो भैया HCl में Cl से अगर Cl को अगर H से हटाना है, तो आपको उससे ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा। और मुझे मालूम है कि भैया H से ज्यादा रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव आपके मेटल ही होते हैं। इसी वजह से जब भी हम लोग कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, जो कि एक तरीके के आपके नॉन मेटल हो गए, तो जब हम उनको एसिड में डालते तो आपकी कोई भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हुए हमें नहीं दिखाई देती है। ये है। आ जाओ, अब प्रणव इसका आंसर बताओ बेटा। A sodium atom Na with 11 protons and 11 electrons loses one outermost electron to become a sodium ion Na plus. Which पॉजिटिव statement? ऐसे बोलेगा, Positive. ठीक है। Na positive. Which statement correctly describes the resulting Na positive ions? हम्म It is electrically neutral and has a 281 configuration. It is stable, has 11 proton, 10 electron, and 1 unit positive charge. It is unstable and has 10 proton and 10 electron. It is stable and has 11 proton, 12 electron, and a 1 unit negative charge. बता। भैया बी वाला। बी वाला वेरी गुड। अगर कहीं भी Na पॉजिटिव लिख रखा है, इसका मतलब है कि भैया इसमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। क्यों हो रखा है? क्योंकि जनरली अगर भैया देखा जाए तो आपका सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब कि 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन होते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि आपके 11 तो प्रोटॉन है, लेकिन 10 आपके इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं। यही आपका भी दे रखा है कि भैया स्टेबल है, एक प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि एक प्रोटॉन ज्यादा हो रखा है। इसी वजह से हमने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है। तो ये हो गया। रटने के तरीके हैं, 2 3 तरीके से रट लो तो भी काम चल जाएगा। यश इसका आंसर बताओ। What is the stable electron arrangement achieved by the sodium ion Na positive and which inert gas has the same configuration? भैया बताओ आज। बी बी वाला। बी वाला वेरी गुड, है ना? ऑक्टेट बना लेता है, मतलब कि लास्ट के उसमें 8 इलेक्ट्रॉन करके बना लेते हैं, लेकिन वो आठ इलेक्ट्रॉन किसको रिसम्बल कर रहे होते हैं? तुम्हारे नियॉन को रिसम्बल नियॉन। कर रहे होते हैं। ये आ जाओ, अमन बेटा इसका आंसर बताओ। एक न्यूट्रल एटम में तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या रिलेशन होता है? कि मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भैया होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। तो इक्वल। तुम्हारा क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर हो जाएगा फिर? सी वाला, द नंबर ऑफ सी प्रोटॉन इज वाला इक्वल टू द नंबर वेरी ऑफ गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। Non-metal oxide like carbon monoxide and water are chemically classified as what? Carbon monoxide भैया हाँ, बोल बोल। न्यूट्रल ऑक्साइड हाँ। हाँ गुड। अब इसको मत भूल जाना है, मैं पहले बता दे रहा। मेटल जब भी तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगा, तो हो सकता है कि तुम्हारा वो एसिडिक ऑक्साइड बना रहा हो। एसिडिक ऑक्साइड तभी बनाते हैं जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस अच्छी मात्रा में हो। लेकिन अगर मान लो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस उतनी ज्यादा अच्छी मात्रा में नहीं है या फिर नेचुरली है, तो वो तुम्हारा न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड में जैसे तुम्हारा H2 एग्जाम्पल हो गया था, तुम्हारा CO कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जाम्पल हो गया था, है ना? तुम्हारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एग्जाम्पल हो गए थे। ये सारी चीजें। चलो ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, मैं बोलता हूँ पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बताओ मुझे। अच्छा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है। वेरी गुड। तो अगर मान लो कि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया? K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, O शेल, P शेल, मुझे नहीं मालूम कितने हैं, लेकिन मैं जनरली देखना चाह रहा हूँ डायग्राम बनाने से पहले पहले। तो मैंने क्या, K शेल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम बताओ मुझे। 2 2 आ सकते हैं। L शेल में कितने आ सकते हैं? 8 8 आ सकते हैं। M शेल में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते 18। हैं। नहीं, 8 आ हाँ सकते हैं। अभी 20 से 8 पहले नहीं 8 जाना है। 8 8 आ सकते हैं। अब बचे कितने? एक
एक बचा है। एक। इसका मतलब है कि अगर मैं अब इसी चीज का डायग्राम बनाऊं तो मैं बोल सकता हूँ कि ये भैया आपका न्यूक्लियस है, ये के शेल है। के शेल में कितने आ रहे हैं आपके? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब अगर मान लो कि मैं एल शेल बनाता हूँ तो एल में इस तरह से कितने आ रहे हैं? 2, फिर 8। 2 4, है ना, इस तरीके से 8 आ रहे हैं। फिर आप इस तरीके से बनाओगे तो उसमें कितने आएंगे? 8 आ जाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट में जो आप बना रहे हो उसमें कितने आ रहे हैं? 1 आ रहा है। तो लास्ट वाली कितनी एक। शेल है आपकी? एन शेल है। अब मुझे बताओ, अगर किसी के लास्ट में एन शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो स्टेबल होगा? नहीं। नहीं भैया। नहीं होगा। नहीं, तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन है तो या तो ये लूज लूज करना पड़ेगा। लूज करना पड़ेगा। देना क्यों? क्योंकि पड़ेगा, है ना, लूज करना देना पड़ेगा। पड़ेगा। तो मान लो कि अगर ये लूज कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन हटा देता है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा भैया? के एल एम, मतलब कि 2 8 8 288। 8। अब मुझे बताओ ये 288 मतलब क्या कहते हैं? क्या पोटेशियम का होता है? नहीं भैया, पोटेशियम को तो नहीं होता। ये किसका एर्गन। होता है? एर्गन। ये होता है वुडवर्ड। तुम्हारा ऑर्गन का होता है। तो इसका मतलब है कि ये कुछ ऑर्गन। इस तरीके से तुम्हारा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, कुछ इस तरीके से ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। और अगर भैया इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो जनरली मेरे को भैया ये मालूम है कि आपका जो मतलब क्या कहते हैं प्रोटॉन होते हैं और जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बराबर होते हैं आपके एटॉमिक नंबर के। जब आपका न्यूट्रल एटम होता है मतलब कि 19 प्रोटॉन होंगे, 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास 19 प्रोटॉन बचे और 18 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसका मतलब है कि इसके पास 1 प्रोटॉन ज्यादा हो गया। इसी वजह से मैं आपके पॉजिटिव लिख दूंगा, ऊपर की साइड चार्ज लगा दूंगा। या फिर मैं सिंपल ऐसे समझ लूंगा कि यार उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो जिसकी वजह से ऊपर एक मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा। लेकिन अदरवाइज इसका मतलब क्या होता है कि जनरली कोई भी एक नॉर्मल एटम होता है तो उसमें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं। लेकिन जब तुम 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो तुम्हारे पास तुम्हारे प्रोटॉन ज्यादा बचते हैं। कितने ज्यादा बचते हैं? 1 ज्यादा बचते हैं। तो इस वजह से तुम एक चार्ज लगा देते हो, जो कि तुम ये बताना चाहते हो कि यार प्रोटॉन में पॉजिटिव वाली क्षमता ज्यादा है, मतलब कि कैटायन ज्यादा है इसमें, आयन ज्यादा नहीं हो रखे हैं। ये है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अदरवाइज जब भी मैं न्यूट्रल एटम बोलता हूँ ना, न्यूट्रल एटम जैसे मान लो कि इसको 19 लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ न्यूट्रल एटम है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और तुम्हारा न्यूट्रॉन दोनों ही, मतलब तीनों की नहीं, इनको हटा दो, इन दोनों की ही संख्या क्या हो रखी है? बराबर हो रखी है। ये होता है। लेकिन जैसे ही आप एक चार्ज देते हो, लेते हो, तब आपका वो आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन देते हो तो ऊपर कितने ज्यादा हो गए? 1 प्रोटॉन ज्यादा हो गए। तो तुमने पॉजिटिव लगाया और तुमने बोल दिया कि हाँ भैया ये कैटायन है, तो तुम इसको क्या बोलोगे? पोटेशियम कैटायन। क्या बोलोगे इसको? पोटेशियम कैटायन। ये हो जाता है। आ जाओ, एकदम तुमने एकदम सही बताया, है ना। तो ये देखो, इन सबको याद कर लो, बहुत सही है। हमेशा याद रख लेना, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होगा कितना होगा? के एल, जिसमें एल में तुम्हारे एल नहीं पाई जाएगी। इसमें क्या पाया जाएगा तुम्हारा? सिर्फ के पाया जाएगा केवल भैया। के पाया जाएगा, जो कि क्या होगा तुम्हारा? 2 होगा। अब अगर जैसे मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूँ, नियॉन की बात कर देता हूँ, तो एल इसमें कितने पाए जाएंगे? 8 पाए जाएंगे। अगर मान लो कि मैं ऑर्गन की बात करूंगा तो किसमें पाया जाएगा? एम में तुम्हारे 8 पाए जाएंगे। और अगर उसके बाद में अगर क्रिप्टॉन की बात करूंगा तो फिर किसमें पाए जाएंगे? एन में 8 पाए जाएंगे। और अगर मान लो कि मैं जेनॉन की बात कर देता हूँ तो जेनॉन में कितने पाए जाएंगे? तुम्हारे उसमें 8 पाए जाएंगे। फिर तुम्हारे रेडॉन में अगर एन ओ, और अगर मान लो कि मैं उसके रेडॉन की बात कर देता हूँ तो तुम्हारे किसमें पाए जाएंगे? तुम्हारे तो इसमें 8 पाए जाएंगे पी में। तो कभी भी अगर जैसे मान लो कि तुम इस तरह से डायग्राम बनाना, कभी भी डायग्राम बनाना, तुम बस केवल ये चेक करना कि तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं। अगर तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे एम में आ रहे हैं तो तुम तुरंत समझ जाने कि उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका अचीव किया है? ऑर्गन का किया है। एन में आ रहा है तो मतलब कि उसने क्रिप्टॉन का अचीव किया है। ओ में आ रहा है तो वो मतलब जेनॉन का अचीव किया। उसमें पी में आ रहा है तो उसमें रेडॉन का अचीव किया। तो इससे क्या होगा ना, तुमको रटना नहीं पड़ेगा। लोगों को रटाया जाता है कि तुम्हारे पास जो सबसे नियरेस्ट वाला तुम्हारा वो हो रखा हो, मतलब क्या कहते हैं कि नोबल एटम हो, वो तुम्हारा उसका वो गेन करता है। ये चीज उसको इस तरह से मत रटो। रादर देन तुम ये सोचो कि अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बस मेरे को बस ये चेक करना है उसके लास्ट के इलेक्ट्रॉन में तुम्हारा जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहे हैं? एल में आ रहा है कि एम में आ रहा है कि एन में आ रहा है कि ओ में आ रहा है कि पी में आ रहा है? अगर एल में आ रहा है तो वो नियॉन जैसा बिहेव करेगा, एम में आ रहा है तो ऑर्गन जैसा बिहेव करेगा, तुम्हारा एन में आ रहा है तो क्रिप्टॉन जैसा, ओ में आ रहा है तो जेनॉन जैसा, पी में आ रहा है तो उसमें आ रहा है। लेकिन अगर के में आ रहा है तो उसके पास 2 ही होने चाहिए और वो तब आपका हीलियम जैसा ही बिहेव करने वाला है। ये चीज है। तो आपने पोटेशियम आयन को एकदम फंटेस्टिकली जो पूछा था एकदम वैसा ही बताया तुम लोगों ने, एकदम सही आंसर था। ठीक है, ऐसे मैं लिथियम का भी बता चुका हूँ, है ना। अगर जैसे मान लो कि ये जो चीज है, जैसे इसमें कि लास्ट का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन हटाया तो KL8 ये आ गया जो तुम्हारा बेसिकली नियॉन जैसा है। तो ठीक ऐसे तुम्हारा लिथियम आयन का भी हो गया। लिथियम आयन तुम्हारा एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 1। भैया लास्ट का इलेक्ट्रॉन
अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, इसको डोनेट करना पड़ेगा, तो डोनेट करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा K2। और मुझे मालूम है कि भैया अगर लास्ट के इलेक्ट्रॉन में अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और वो स्टेबल है और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट शेल भी आपकी K, तो इसका मतलब है कि कैसा जैसा बिहेव करेगा, वो आपके हीलियम जैसा ही बिहेव करने वाला है ये। तो आपने इसको बिल्कुल एकदम समझा। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो उसकी लास्ट सेल कौन सी बचेगी, केवल केवल और केवल के ही बचने वाली है। और अगर के बचने वाली तो मतलब कि फिर ये आपका हीलियम जैसा बिहेव करेगा। तो ये देखो, इमेजिन करो कि लिथियम की लास्ट सेल नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये सिंपल ऐसा ही दिखेगा जैसे ये हो रखा है ना। कैसे दिखाई देगा, केवल मतलब कि कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ अरे गया कि नहीं आ गया? यार, हाँ हाँ भैया हाँ। ठीक है, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो प्रणव, इसका आंसर बता भाई। किससे पूछा भैया? प्रणव प्रणव। Potassium atom K has an atomic number of 19 and an electronic configuration 2881. To form a stable potassium ion K plus, what electron arrangement does it achieve? To हम्म the electron arrangement of neon 28, the electron arrangement of argon 288, the electron arrangement of krypton 28188, the हम्म diplet arrangement 2 भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड, एकदम सही आंसर बताया। अब आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। The formation of the potassium ion K positive is similar to the formation of sodium ion N positive. The similarity is based on the fact of that both atoms possesses how many electrons in their outermost shell. हम्म Outermost shell भैया 8। अच्छा, तुम मुझे बताओ भैया अमन। वन 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 इलेक्ट्रॉन भैया वन। साले बोल रहा है वो। अरे सॉरी, मैंने बैलेंस्ड का बताया था, सॉरी सॉरी। ठीक है, ये चीज है ना, ये इसके उसमें मतलब कि ये बोल रहा है कि जो तेरा के पॉजिटिव प्लस आयन है और जो तेरा सोडियम है प्लस पॉजिटिव आयन है, तो इनके बीच में सिमिलरिटी क्या हो रखी है कि इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तो इनके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन में एक ही रहे होंगे। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूँ कि इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो तुम बोलोगे भैया के। मैं बोलूंगा क्यों भाई, दोनों में तो लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो जल्दी लूज करेगा तो जल्दी रिएक्टिव होगा। बोलोगे नहीं भैया, क्योंकि आपके पोटेशियम में जो आपकी सेल पाई जाती है वो के एल और एम में पाई जाती है। एम में आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जो आपका मतलब क्या कहते हैं वो होता है आपका मतलब कि सोडियम होता है, उसमें केवल आपके मतलब क्या कहते हैं कि एल उसमें पाया जाता है, वो उसमें आ जाता है, एन में पाया जाता है, सॉरी एन में आपका एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इसमें आपका मतलब क्या कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ये है। तो जितनी ज्यादा बड़ी शेल होगी और उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ऐसा होता है खेल, है ना। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि अर्पित। नहीं रहने दे इसको, तू तू रहने दे। अब बता इसका आंसर, वो अंश बता भाई। अंश, अंश नहीं है क्लास में? है, है भैया है। है। हाँ तो नहीं बता रहा, चल। तुम बताओ, मतलब क्या कहते हैं कि अमन, तुम बताओ अगर तुम्हें याद हो। अमन ने वैसे क्लास ली नहीं थी, उसने भी नहीं ली थी। क्या भैया, भैया इसका ये वाला हो जाएगा। हाँ बताओ। भैया इसका बी वाला हो जाएगा। दे आर स्टेबल कन्वर्टेड कंपाउंड दैट डू हम्म नॉट कंटेन आयन। वेरी गुड, है ना, क्योंकि इनमें कोई आयंस नहीं होते, इलेक्ट्रॉन आप भी शेयर करके बनते हैं। इसी वजह से मतलब क्या कहते हैं, इनके फंडामेंटल्स यही हो रखे हैं कि आपको उनको न्यूट्रल बोलते हो। न्यूट्रल में आपकी जल्दी से कोई भी आयंस नहीं होते, ये कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे क्योंकि नॉन मेटल हो रखे हैं। वेरी गुड, एक्सपेक्टेड नहीं था बट अच्छा आंसर किया। अब यार मुझे इसका आंसर बताओ कि जैसे तुम्हारे पास एक लिथियम एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 हो रखा है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 2 1 आएगा। अब अगर मान लो कि मैं उसको स्टेबल कर देता हूँ जिसमें उसके ऊपर पॉजिटिव का एक चार्ज आ गया, तो उसका मतलब है कि उसने अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में मतलब कि मतलब क्या कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो उसके हिसाब से फिर मतलब इसने कौन सा नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अचीव किया है, नियॉन का, ऑर्गन का, कौन सा? भैया लिथियम। चलो नहीं, नहीं, क्वेश्चन बी ये बी बोल बी रहे कौन सा होगा। आर्गन। चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ अर्पित इसका आंसर। कि मान लो कि एक लिथियम एटम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 हो रखा है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, तो अब लिथियम के पास केवल 2 बचा। तो ये तुम्हारा किसका मतलब क्या कहते हैं कि वो अचीव करेगा वो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन?
Yes, C. वेरी गुड, हीलियम का करेगा, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल और केवल नोबल गैस हीलियम में ही आपके दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। बाकी सब के सब में अगर रट लोगे तो भी चल जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। जितने भी मेरे कंसेप्ट समझ गए होंगे कि अगर कहीं भी दो अगर आ रहा है तो इसका मतलब है वहाँ भाई हीलियम की ही बात हो रही है। रटने वाला खेल तो 8 वाले में आता है। यहाँ तुम्हारे नियॉन में तुम्हारे केवल कहते हैं कि एल में आएगा, ऑर्गन में एम में आएगा। तुम इस तरीके से नीचे जाओगे तो उसमें आएगा, वरना अदरवाइज दो हीलियम में दो ही आने वाला है। ये आ जाओ, आप कार्तिक इसका आंसर बता। The formation of the lithium ion and positive is described as being similar to that of the sodium Na positive and potassium ion. What common feature in their atomic structure explains this similarity? All three have two electrons in their outermost shell. All three have one electron in their outermost shell. All three are non-metals. भैया हम्म, ये सी वाला। सी वाला है ना, सबके उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं, इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज एक आ रहा है। ठीक, वेरी गुड। अब आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। After losing its outermost electron, the lithium ion Li positive is said to achieve a stable configuration. What is the name given to this stable arrangement of two electrons in the K shell? बता भाई। After losing it, भैया जस्ट सोच के आंसर दे रहा है, जल्दी गलत गलत नहीं दूंगा मैं। आफ्टर लूजिंग, नहीं मैं जल्दी जल्दी में गलत दे दिया ना, दो तीन मैंने। आफ्टर हम्म, लूजिंग इट्स आउटमोस्ट सोचना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन द देख ले लिथियम आयन, इतनी देर, भैया छोड़ ए रहने दे। वाला। चल ठीक है, अब मुझे बता, अमन बता भाई इसका आंसर। भैया सी वाला। अबे भाई देख फिर से रट ले। ठीक है, लिथियम तुम्हारा कितना होता है, दो, और एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका मतलब क्या चीज हो गया, अब लिथियम के कितने हो गए, के में पाया जा रहा है। तो के में अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा दो करके स्टेबल हो रहा है तो मैं उसको डुप्लेट बोलता हूँ, ना कि उसको ऑक्टेट बोलता हूँ। ऑक्टेट किसके लिए होता है, 8 इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बता भाई मेरे को। आ गया, आज मेरा आ गया ना, सर अबे दर्द हो रहा है, बहुत दिमाग नहीं बेसिक सा काम था कर रहा यार। है। आ गया है मेरे को, पर मेरे हाँ फोकस वो हो रहा है आज। समझ, अरे नहीं सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, अभी तक मैंने उन मतलब एटम्स की बात की जिनके लास्ट में जो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे, केवल एक पाए जा रहे थे। अब अगर जैसे मान लो कि मैं मैग्नीशियम की बात कर देता हूँ, किसकी बात करूंगा, मैग्नीशियम की बात करूंगा, और तुम्हारा कैल्शियम की बात करूंगा। तो मैग्नीशियम हो गए, तुम्हारे कैल्शियम हो गए, इनके लास्ट के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तुम्हारे दो पाए जाते हैं। मुझे मैग्नीशियम को कोई बता सकता है कि तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताओ मुझे कितना होता है। मैग्नीशियम का 12। 12 होता है, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, के एल एम एन ओ। मुझे नहीं मालूम भैया कितने हैं, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया। के में भैया मैक्सिमम दो आ सकते हैं, एल में आपका मतलब क्या कहते हैं 8 आ सकते हैं, बचे दो। तो इसका मतलब है कि एनओ का कोई काम नहीं था। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया लास्ट के आपके शेल में या तो दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए। हाँ तो भैया यहाँ दो हो तो क्या दिक्कत है, मैंने बोला नहीं भाई, लास्ट का अगर शेल आपका के शेल हो रखा है, तब अगर आपके दो आ रहे तभी आपका स्टेबल माना जाता है। तो इस केस में नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि भैया 8 होना चाहिए। तो हाँ 8 हो जाओ, चलो हो जाओ। तुम बोलता कि चलो ठीक है भैया एक काम करते 6 इलेक्ट्रॉन ले लेते, नहीं भाई नहीं ले सकते, एनर्जी कंसिडरेशन बहुत ताकत हो जाएगी। तो चल ठीक है भाई, लूज कर देते हैं जैसे इसको भी। तो जैसे मैं लूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, के और एल हो जाएगा, मतलब कि 2 और 8। और मुझे बताओ, जब भी कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8, और उसका जो वैलेंस सेल है वो तुम्हारा एल है, तो इसका मतलब है कि वो किसके जैसा बिहेव करेगा, नियॉन। नियॉन जैसा बिहेव करेगा। वेरी गुड, एकदम फंटास्टिक, एकदम सब समझ गए। अब अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि हाँ भैया मैग्नीशियम है, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसका मतलब क्या चीज है कि हाँ 282 सॉरी, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, टू टू प्लस पॉजिटिव। टू प्लस का चार्ज आएगा। जो कि हमें क्या बता रहा है कि भैया यूजली मैग्नीशियम में आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हमेशा इक्वली ही होते हैं, 12-12 तो होते हैं। लेकिन मतलब क्या कहते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन आपने दे दिए तो आपके पास इलेक्ट्रॉन केवल 10 बचे, प्रोटॉन आपके पास 12 बचे, जिसकी वजह से आपके पास प्रोटॉन दो ज्यादा थे, तो मैंने उसको ऊपर लिख दिया। लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हो रटने के लिए कि भैया अगर दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इसका मतलब है दो प्रोटॉन ज्यादा हो जा रहा है, तो तुमने दो ऊपर ऐसे साइन बना के बता दिया कि हाँ ये मैग्नीशियम का कैट आयन है। नॉर्मल एटम नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, इट इज अ मैग्नीशियम कैट आयन, नॉट एन आयन। क्या बोलोगे, कैट आयन। ये हो गया, ठीक है।
आ जाओ अब ठीक इसी तरह से तुम्हारे कैल्शियम है, मुझे गेस करके बताओ कैल्शियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 17 हम्म 17 कितना? 17 17 17। नहीं 18 नहीं 19 19 होता है भैया, सॉरी 18 नहीं भैया। रहने भाई दे भाई, 19 का 19 भी होता नहीं है। होता, भैया चलो 19 ही किसका होता है। किसका 20 होता अरे है। वो किसका? कैल्शियम का भैया 17 होता है। कैल्शियम का नहीं, 20 होता है, चेक करो। चल एटॉमिक नंबर 20 होता है, ठीक है। कैल्शियम का कितना हो गया? 20 हो गया, तभी तो तुम्हारा आएगा। देखो जैसे मान लो कि कैल्शियम का अगर मान लो कि मैं 20 लेता हूँ, तो इसके शेल बनाते हैं भैया, के शेल, एल शेल, एम शेल, भैया और 20 तो तुम्हारा शायद क्लोराइड का होता है। अबे नहीं भैया क्लोराइड। कैल्शियम 20 का होता है, सही है कैल्शियम। तो हाँ नहीं, कैल्शियम। ये यही तो होता है भैया और क्या। कैल्शियम 20 का होता है, सही है हाँ सही है। कैल्शियम 20 का होता है, ठीक है, ये हो गया। तो अभी अगर मान लो कि कैल्शियम के लास्ट सेल में कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। एल में कितने आएंगे? 8 आएंगे। इसमें कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। 8। अब बचे कितने? 2 आ गए। तो मुझे मालूम है कि भैया एन शेल में अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन है तो अनस्टेबल है, 8 होने चाहिए। तो भैया 8 कर देते हैं भाई, 6 नहीं ले सकते, एनर्जी कंसिडरेशन। तो इसका मतलब कम करते हैं, इसको लूज कर देते हैं। लूज कर देंगे तो फिर कितना बचेगा भैया? के एल और एम शेल बचेगी। और एम शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन लाके अगर तुम स्टेबल हो रहे हो, तो मतलब तुम किसके जैसा मिमिक कर रहे हो? आर्गन आर्गन आर्गन। ऑर्गन जैसा बिहेव कर रहे हो। वेरी गुड, है ना, ये चीज हो गया। और अगर मान लो कि मैं यही चीज उसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से था, तुमने मतलब क्या कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, तो इसका मतलब है कि इस समय तुम्हारे पास कितना ऊपर का +2। पॉजिटिव चार्ज आ गया? +2 का आ गया। तो मुझे बताओ ये जो मैं रटा रहा हूँ तुम लोग को, ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जितनी भी चीजें ये आ गया सब भैया आ गया। आ गया ना? सेम फंडामेंटल है, कुछ भी अलग नहीं है। जो भी चीज तुम देख रहे हो सब यही चीज है। अभी ये जो तुम बगल में देख रहे हो ये एक नॉर्मल एटम है, जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन 2 घूम रहे हैं। लेकिन अगर इसी को अगर तुमको नॉर्मल एटम नहीं होगा क्योंकि रिएक्टिव होगा, लेकिन ये उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा जितना तुम्हारा एक सोडियम होगा, एक तुम्हारा पोटेशियम होगा, तुम्हारा ये ऊपर वाला पोटेशियम, नीचे वाला सोडियम, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि इसके साथ साथ लिथियम। ये हो गया। क्यों? क्योंकि भैया इनके लास्ट में जो आउटर इलेक्ट्रॉन है एम सेल में, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं 2 हो रखे हैं और उनमें एक होता है, तो उसमें जल्दी रिएक्शन होता है। ये हो गया। तो अभी इसमें यही चीज है कि तुम्हारा जो मैग्नीशियम है उसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे एम शेल में, तुम्हारा ऑब्वियस ही बात है रिएक्ट करेगा ही करेगा, तो उसको अपने आप को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करेगा, है ना, ताकि ये अपने आप को स्टेबल कर पाए। और किसका करेगा? नियॉन का, क्योंकि भैया नियॉन ही है जिसका मतलब कि ये एटॉमिक ये मतलब क्या कहते हैं इसका वो पाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सोचो 9th में तुम लोगों ने ये सब पढ़ रखा है। समझ रहे हो? ये चीज एकदम सारी चीजें पढ़ रखी है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे 282, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि तुमको इस तरीके से डोनेट कर दोगे। ये हो गया। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें कुछ भी नहीं जरा है। सा भी नहीं है ना? तो यही सेम यही फंडामेंटल्स हैं, हर जगह ये लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा कैल्शियम हो गया। तो अगर जैसे तुम कैल्शियम को देखोगे ना, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गया तुम्हारा 288 ये हो गया। ऑब्वियस सी बात है एन शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसका मतलब है या तो गेन करो या तो लूज करो। लूज कर दोगे तो फिर एन शेल खत्म, और जैसे एन शेल खत्म तो इसका मतलब क्या? अब इसका एटॉमिक नंबर बचा 18, तो इसका मतलब है कि अब इसको अगर वो करोगे तो KL8 हो जाएगा। तो ये किसके जैसा मिमिक करेगा? तुम्हारे की ऑर्गन जैसा मिमिक करेगा, कि इसमें 2 हो गए, फिर इसमें 8 हो गए, फिर इसमें 8 हो गए। तो ये ऑर्गन जैसा मिमिक कर रहा है। और यही तुम्हारा बेसिकली एक कैल्शियम एटम है जिसमें तुम लास्ट में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। कौन सी शेल में? एन शेल में, जो कि फंडामेंटली ये इसको स्टेबल नहीं करता है। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। अब इसका आंसर बता भाई, अंश बता भाई। Magnesium atom Mg has an atomic number 12 and an electronic configuration of 282. To achieve the stable electron arrangement of its nearest inert gas, neon 28, what must the magnesium atom do? Here to lose its 2 outermost electron. क्वेश्चन क्या बोला है? मुझे सोच ले एक बार फिर से। सही है, सही है, सही है, ठीक है। सही तो बताया भैया। हाँ अब आजा, अब 2 इसका अपने आंसर बता दे। तभी तो stable होगा। प्रणव, इसका आंसर बता भाई। प्रणव क्लास में नहीं है? नहीं है भैया, पता नहीं है। नहीं है। चलो ठीक है। अर्पित तुम मुझे बताओ कि अगर मान लो कि मैग्नीशियम में अपने 2 एटम को लूज कर दिया स्टेबल होने के लिए, तो फिर उसमें जो आयन का फॉर्मेशन होगा कैसा होगा? कैटायन का होगा कि एनायन का सी होगा? वाला। सी वाला सी होगा। वाला वेरी गुड, होंगे। फंटास्टिक, एकदम सही आंसर है। आ जाओ, अब मुझे इसका आंसर बता दो ईयान।
कि अगर मैं मेटल के यूजेस को लेकर बात करूं तो प्राइमरीली तुम्हारे कार में बैटरीज में कौन सा मेटल इस्तेमाल होता है? सोडियम, जिरकोनियम, लेड, मरकरी। बता भाई। हेलो। बताओ यहाँ जब अगर मैं मेटल के यूजेस की बात करता हूँ तो कार में जो बैटरीज इस्तेमाल होती है उसमें कौन सा तुम्हारा मेटल इस्तेमाल होता है? भैया लेड। लेड होता है। सोडियम आयन बैटरीज भी होती है लेकिन हम लोग लेड बैटरीज आयन को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। ये क्या कहते हैं, यश। अरे मजा आएगी। बता भाई। A neutral magnesium atom Mg has 12 protons and 12 electrons, making it electrically neutral. हम्म When it loses its two outermost electrons to form a magnesium ion, Mg2 positive, what is the resulting particle's composition and charge? हम्म बता भाई। मैग्नीशियम नॉर्मल 12 न्यूट्रल एटम में protons. कितने? 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तेरे हम्म उसमें तो तेरे Mg2 पॉजिटिव आ गया। तो रिजल्टिंग कंपोजिशन क्या होगा फिर उसका? भैया आंसर आपने तो अभी बता दिया। नहीं, वो उसमें है ऊपर बढ़िया। ही क्वेश्चन पढ़ा है मैंने। बता भाई। अरे नहीं, अभी थोड़ा निकल गया था मतलब। बता रहा 12 अच्छा हाँ, एक तरीके से, लेकिन कोई बात नहीं, समझ नहीं पाया हुआ ये। देखो अभी मेरा जितना दिमाग काम कर रहा है मैं बता रहा हूँ सी वाला होगा। सी वाला होगा। हाँ ठीक है भाई, इस बार सही बोला। ठीक है ये। आ जाओ भाई, अरे वो अमन तुम बताओ भाई इसका आंसर। What is क्वेश्चन the पढ़। stable electron configuration achieved by the magnesium ions and which nearest inner gas is the same configuration? भैया इसका बी हो जाएगा। बी हो जाएगा, वेरी गुड, है ना, क्योंकि मैग्नीशियम अगर जो भी आयंस बोलते हैं तो उसमें जो आउटर इलेक्ट्रॉन जो आता है वो तुम्हारा एन शेल का आता है ना, के एल शेल का आता है, और एल शेल में कौन सा होता है तुम्हारा? नियॉन ही होता है। तो इसी, है ना, जैसे मान लो कि मैग्नीशियम की बात करता हूँ तो क्या होता है मैग्नीशियम का तुम्हारा? 2881 होता है। कौन कौन सा होता है बताओ मुझे। अच्छा क्या होता है? 281 किसका नियॉन का? नहीं, मैग्नीशियम का तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है ना। 2 282 12 होता 12 है। तो जब आप इसको लूज करोगे तो के एल एम, और मुझे मालूम है कि भाई अगर आप एल मिला के अगर अपने आप को स्टेबल कर रहे हो तो एल में केवल और केवल आपका नियॉन ही होता है। तो वेरी गुड अमन, है ना, ये चीज हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। बताओ भाई। Which term is used to prefer to non-metal oxides such as sulfur dioxide and phosphorus pentoxide that react with water to form an acid? भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड, है ना। चल आजा। ठीक है, अब इसका आंसर बता दो, तुम ही बता भाई। नहीं, यो अर्पित पहले बताएगा। मुझे तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है नॉन मेटल के यूजेस को लेकर? जैसे कि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस होता है जो कि तुम्हारे फूड मटेरियल में इस्तेमाल होता है। दूसरा वाला ये कि मुझे बताओ सल्फर जो होता है तुम्हारा रबर को वल्कनाइजेशन के इस्तेमाल में किया जाता है, या फिर तीसरा वाला हाइड्रोजन जिससे तुम मतलब क्या कहते हैं अमोनिया और रॉकेट फ्यूल बनाते हो। चौथा कि तुम कार्बन को इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट यूज करते हो कि ताकि तुम इलेक्ट्रिकल वायर्स बना के उसमें लो रेजिस्टेंस गेन कर सको। भैया बी वाला। हाँ, तो फिर हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं रबर में, बताओ फिर। रबर में हम्म एक मिनट वैसे रुकना आंसर मुझे। तेरा सही है, पता है आंसर तेरा सही, क्योंकि बाकी सब तो आंसर सही है, लेकिन कौन सा इस्तेमाल करते हैं याद है तुम लोग को? बताओ मुझे कुछ। ये सी डी वाला। वल्कनाइज नहीं, बी आंसर सही है, सल्फर इस्तेमाल नहीं करते वल्कनाइजेशन ऑफ हाँ हाँ। रबर में। लेकिन मुझे बताओ नहीं, फिर कौन सा इस्तेमाल करते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में? डी वाला। नहीं भाई, क्वेश्चन तुम्हारा आंसर तुमने एकदम सही बोल रखा है कि रबर में नहीं, जो आप पूछ रहे हो ना कौन सा फिर यूज कर सकते हैं, तो वही बता रहा हूँ कि डी वाला शायद से यूज कर सकते कार्बन वाला यूज कर सकते हैं। हैं। हाँ, नहीं बे। तो फिर अबे यार हाइड्रोजन ये इज सल्फर यूज ही करते हैं यार। मैन्युफैक्चर। सुनो सुनो, सल्फर ही करते हाँ, हैं। ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, अच्छा बाकी क्वेश्चन हर से जगह गलत तुम, हाँ क्वेश्चन, लेकिन हाइड्रोजन भी यूज करते तुम्हारा अमोनिया में, क्योंकि हाइड्रोजन तो तुम्हारा ये भी तो फॉर्मूला होता है ना। तो वो है। भी हो हाँ, गया। ग्रेफाइट तुम इन द फॉर्म ऑफ कार्बन को इस्तेमाल करते हो, है ना, वो भी हो गया तो भैया इलेक्ट्रिकल। पहला ही वाला बचा अबे नाइट्रोजन नहीं, या इसका आंसर फिर तुम्हारा ऑक्सीजन। डी हो जाएगा। यहाँ देखो क्या लिख रखा है, इलेक्ट्रिकल वायर में। वायर में इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग, किसमें वही तो इस्तेमाल करते हैं है इसका? भैया। किसमें इस्तेमाल करते हैं इसका? नोट्स बनाने में।
है ना, यस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बनाने में। वहां वायर नहीं बनाते कि कार्बन ग्रेफाइट की वायर बना रहे हैं, हम लोग उसका चार्ज वो बनाते हैं, ये चीज है। आ जाओ, अब मुझे इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि अगर प्रणव है तो प्रणव, नहीं तो फिर उसके बाद फिर और कौन बचा भाई, और कौन कौन है क्लास में, ठीक है। कार्तिक तुम बताओ फिर, अगर प्रणव नहीं है तो फिर कार्तिक बताओ। In the displacement reaction, 2NaBr aqueous plus Cl2 gas, 2NaCl plus Br2 aqueous. Why is chlorine able to displace bromine from sodium bromine solution? हम्म Bromine is a metal and chlorine is a non-metal. भाई आवाज नहीं आ रही तेरी। Bromine is hello. हाँ अब आ रही है तेरे यहाँ भी, इंटरनेट की बेटा दिक्कत है जो मेरे यहाँ भी है। अरे यार भैया एक साइड भैया इसका हाँ चल भाई, पढ़, बता। आवाज नहीं आ रही, बता भाई इसका आंसर बता। क्या होगा इसका आंसर? चल छोड़, रहने दे, तू मुझे बता, वो इसका आंसर बताओ भाई, वो अमन इसका आंसर बताओ मुझे। अगर मान ली कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखता हूँ, तुम्हारा तुम्हारा सोडियम ब्रोमाइड और क्लोरीन गैस। NaBr Cl2 give us 2NaCl plus Br2। भैया इसमें हमारा ये वाला वो वो मतलब कि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने हमारा उसको डिस्प्लेस कर दिया, किसको डिस्प्लेस किया है, Br सोडियम को को, किया, ब्रोमीन को किया है? ब्रोमीन को। हाँ वेरी गुड, नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है अगर वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है। नॉन मेटल कभी भी तुम्हारे मेटल को नहीं करेगा, इस चीज को याद रख लेना। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश, कि जो मतलब कि नॉन मेटल जनरली जो होते हैं वो तुम्हारे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं कराते, क्यों? क्योंकि नॉन मेटल तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होते हैं, जिसकी वजह से वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, ताकि तुम्हारा हाइड्रोजन आयन लूज हो। या फिर जो नॉन मेटल होते हैं वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो मतलब बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। या फिर तीसरा कि वाटर एज ए न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ये तुम्हारे नॉन मेटल को डिस्प्लेस नहीं करता। या चौथा, जो तुम्हारा रिएक्शन जो रिक्वायर होती है नॉन मेटल के लिए, उसमें लिक्विड और गैसेस स्टेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बताओ इसका आंसर। Non-metals are strong reducing agents and easily water is neutral। भैया सी वाला। सी वाला नहीं होगा। अमन तू बता भाई मेरे को। भैया भी देखना भैया, why do non-metal एक किसने बोला? generally not reacted with मैंने भैया भैया मैंने वेरी गुड, है ना साले, तूने वो बोला था, सी बोला था कुछ ऐसे, ठीक है। भैया बी बोला था। भैया अभी अच्छा कितनी देर क्लास चलेगी? अबे लो ना, अभी बस एक थोड़ी सी क्लास और है, फिर उसके बाद और है बस। ये है। भैया भैया ये नींद वाला आ है। रहा था। आज मतलब क्या कहते हैं कि कैटायन वाला पढ़ा देंगे, कल एनायन वाला पढ़ा देंगे, और आराम से हो जाएगा ये सारी चीजें, है ना। और भैया परसों क्योंकि मेरा चैप्टर खत्म दिमाग कर देंगे। बंद हो रखा है, जैसे मैं सोच रहा हूँ अगर खत्म होने वाली तो मैं जाऊं फिर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अबे कोई भी, अबे गलत थोड़ी ना बता रहे हो, देखो कुछ नहीं, बस तुम नहीं याद नहीं कर गलत पा रहे नहीं, मैं हो। सच में वो नॉट फीलिंग वेल, बहुत हाँ तो तुम आराम हेडेक कर हो सकते रहा हो, है। जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं, ठीक है, आ जाओ। आई एम नॉट भाई फीलिंग वेल। आती है ना, क्या करूं। चल ठीक है भाई, चल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इधर आओ, अब सुनो मेरी बात। मैंने एक इलेक्ट्रॉन जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे वो कैटायन फॉर्म करते हैं, उनके बता दिए एग्जांपल। बताओ कौन कौन से एग्जांपल थे? एक सोडियम, एक लिथियम, लिथियम, और एक पोटेशियम, पोटेशियम। वेरी गुड। अब जिसमें दो इलेक्ट्रॉन थे वो भी मैंने बता दिए। दो इलेक्ट्रॉन वाले कौन से बताया, बताओ मुझे। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और और कार्बन, कार्बन नहीं, नहीं कार्बन कैल्शियम, नहीं सी होता। ए। सॉरी कैल्शियम, हाँ। कैल्शियम। ये अब मुझे तो कोई एक ऐसा एलिमेंट बताओ जिसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन में तीन वो होते हैं, बताओ मुझे। भैया फिर नहीं याद आ रहा ना? जो आर 30 से होता नंबर है। पे होता है वो। 37 नहीं 38 होता है इसका। 13 नंबर पे, 30 नहीं, 13 नंबर पे, क्या बोल सकते हो, वही 13 नंबर पे, है ना। ये देखो उसने फिर हाँ। तुरंत दिमाग बढ़ा लिया कि भैया अगर के और एल और एम, अगर के में 2 रख दूं और एल में अगर 8 रख दूं और अगर एम में 3 रख दूं, तो उसके हिसाब से अगर मैं एटॉमिक नंबर अगर गिनता हूं तो 13 आना चाहिए। तो मतलब अगर किसी का अगर 13 एटॉमिक नंबर है, तो हो सकता है कि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो मुझे होता है 3 इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे एल्युमिनियम, 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है? एल्युमिनियम। वेरी गुड, किसका होता है तुम्हारा? एल्यूमिनियम का होता है। तो देखो तुम इस तरीके से भी रट सकते थे
कि यार 3 किस पे होता है, एटॉमिक नंबर बस बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते रहेगी, जस्ट तुमने उल्टा वही किया। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन एम में आ रहा है, स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, या तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, उसको जाके ऐड करे, नहीं कर पाएगा, एनर्जी कंसिडरेशन क्या कर देगा, लूज कर देगा, 3 के 3 लूज कर देगा। और जैसे 3 के 3 लूज कर देगा तो ये तुम्हारी एम शेल जो है खत्म। तो फिर कौन सी शेल बचेगी, के और एल शेल बचेगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के में और 8 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे एल में। और मुझे बताओ, अगर एल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं तो इसका मतलब है कि फिर एल्युमिनियम किसके जैसा मिमिक कर रहा है, नियॉन। नियॉन जैसा मिमिक कर रहा है। बस फंडामेंटल सीधी बात यही चीज होगी। अगर मान लो कि तुम उसको रिएक्शन में लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे कि हाँ भैया ये आपका एक एल्युमिनियम मेटल है, जिसके आपका मतलब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने के एल एम आपने इस तरीके से 282 कर रखा है, 283 कर रखा है, जिसमें इसने मतलब क्या कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, जिसकी वजह से इसमें मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कितने कैटायन चार्ज आ गए, 3। 3 आ गए, 3 पॉजिटिव। तो जिसका मतलब क्या बताने की कोशिश हो रहा है कि हाँ भैया, अगर मान लो कि इसमें जनरल केस क्या होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपके बराबर होते हैं, 13 13 ही होते हैं, लेकिन 13 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से 3 प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, तो हमने यहाँ ऊपर 3 प्रोटॉन ऐसे लगा के हमने दिखाने की कोशिश की। ये तो सिंपल यही चीज है जो मैंने बताया, क्लास एंड होने वाली, ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है। तो यही है ना। तो ये तुम्हारा एल्युमिनियम का केस है। अगर लास्ट में देखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन नाच रहे हैं, मतलब वैलेंस सेल इसकी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कौन सी है वैलेंस सेल, तुम्हारी ये एम शेल हो रखी है। अगर तुम ध्यान से देखो इसमें कौन सी हो रखी है, एम शेल हो रखी है। तो ऑब्वियस सी बात है नहीं हो पाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। जैसे लूज करेगा तो उसकी लास्ट सेल कौन सी बच जाएगी, एल बच जाएगी। और एल में मुझे मालूम है कि अगर एल शेल में अगर 8 आ रहा है तो भैया वो तो नियॉन का खेल होता है। तो बस सीधी बात हो गई कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 283, 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए, तब जाके इसके ऊपर 3 का पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और तुम्हारे दोनों इक्वल होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, प्रोटॉन 3 ज्यादा हो गए, तो ये बड़े आराम से आ गया। लेकिन शेल इसकी कौन सी हो गई, एल शेल हो गई। तो इसका मतलब है कि इस समय जो तुम्हारा बिहेव कर रहा है किसके जैसे कर रहा है, ये आपका नियॉन जैसा बिहेव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसा बिहेव करने लगा, ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है, आ गया। चलो ठीक है, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि वो यश। What is the electron arrangement of a neutral aluminum atom? भैया उसका होगा बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अमन बेटा, इसका आंसर बताओ। An aluminum atom achieves the stable electron arrangement of its nearest inert gas known by doing what with the outermost electron? भैया 3 लूज करता है वो, losing वेरी 3 गुड, 3 electrons. लूज करता है, ये हो गया। आ जाओ अर्पित बेटा, इसका आंसर बता दो मुझे कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, अगर मान लो कि बताओ मुझे इसका आंसर, तुम पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, तुम बताओ इसका आंसर। What is the atomic number of inert gas neon which has an electron arrangement of 2 8 बताओ मुझे। 288? नहीं, क्वेश्चन ये बोला कि मुझे बताओ कि अगर मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास एक इनर्ट गैस है नियॉन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक हाँ, कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तुम्हारा 28, तो फिर उसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या होगा। अच्छा, उसका एटॉमिक नंबर भैया 8 ही होगा। नहीं, नहीं, वो 10 क्वेश्चन 10 ध्यान से सुनो। 10 10 हाँ 10 होगा 10 ना। होगा, 10। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 10 हो रखे हैं, तो इसका मतलब हाँ, कि तुम्हारा इसका 10 एटॉमिक नंबर हो 10। गया, ये है ना, ये आ गया। अब आ जाओ। इनर्ट अब गैस तो होती कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ यान, मुझे इसका आंसर बताओ कि जो तुम्हारा है। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, 28 283 288 281। भैया टू एल्यूमिनियम टू हम्म भैया 288 नहीं। नहीं अगर माने कि मैंने बोल दिया कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर बी 13 होता है, तब तो उस केस में बता के में कितने आएंगे, भैया के में 2 दो। एल में कितने आएंगे, एम में कितने, के एल एल में कितने आएंगे, भैया 8 8 आएंगे। एम में कितने आएंगे, बी 3 आएंगे। तो अब मुझे बता इसके हिसाब से फिर आंसर कौन सा बचा फिर, बी बी है ना, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अमन बेटा, इसका आंसर बताओ। नहीं अमन नहीं, अंश बताओ। अंश नहीं भैया। अंश नहीं, चल कार्तिक तू बता भाई। How many electrons does an aluminium atom Al donate to form an aluminium ion
Al3 positive, 3 electrons. 3 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। आ जाओ अब अमन बेटा इसका आंसर बताओ। What is the electrical charge of an aluminum ions Al3 positive? भैया 3 unit of positive charge. वेरी गुड, 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश कि एक एल्युमिनियम आयन है, कैट आयन है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? Number of electron कितने होंगे? How many electron does an aluminum? तो सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा इसका कि भैया एल्युमिनियम का भैया एटॉमिक 10 नंबर होंगे। कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है एल्युमिनियम का? 13। 13 होता है। तो अगर मैंने बोल दिया कि एटॉमिक नंबर भैया इसका 13 हो गया, तो इसका मतलब है कि 13 आपके इलेक्ट्रॉन भी है, 13 आपके प्रोटॉन भी है। लेकिन अगर मैं ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज लगा दे रहा हूँ तो इसका मतलब है कि फिर आपके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 तो इसका मतलब है कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एक एल्युमिनियम आयन में? 10 होते हैं। 10 होते हैं। देखो पता है तुमको ये ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं, किसी को भी जरूरत नहीं। बस अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हो, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है, अच्छा 3 पॉजिटिव है तो माइनस कर दो 3, उतने इलेक्ट्रॉन हो गए। ये चीज हो गया, बहुत मतलब बहुत आसान हो जाता है। और ये क्लास 9th वाले जो बच्चे सीख रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा मुझे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अभी जितने भी अभी हमने चीजें देखी उनके बस अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुमको बताना सिखा दे रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ये डॉट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कितने वैलेंस। वेरी गुड। किसको रिप्रेजेंट करता है तुम्हें? क्या वैलेंस को क्या करता है? वैलेंस शेल या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, याद रख लेना ये तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अभी जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं ना इतना बड़ा कि भैया ये आपका मतलब क्या कहते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, और उसमें मतलब क्या कहते हैं कि इसमें आपका यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो हम इस तरीके से बना रहे हैं। तो ये कितना हैक्टिक हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम इसको शॉर्टकट में लिखने का एक तरीका बना लेते हैं कि हम डॉट के फॉर्म में भी बता सकते हैं कि उसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। अगर मान लो कि मैं इसका वो करता हूँ, नॉर्मली अगर वो बताता हूँ तुम्हारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा भैया? 281। अबे 281 ऐसे बोलना, ठीक है? 281 क्या होता है, ठीक है? 2, ठीक है, के एल और तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं? एक हो रखे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो कि मेरे को इसी को अगर बताना है कि एक तुम्हारा सोडियम का तुम्हारा एक एलिमेंट है, उसमें मतलब एक वैलेंस शेल है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं Na ऐसे लिखूंगा और Na के साथ साथ मैं एक छोटा सा डॉट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? डॉट लगा दूंगा या प्लस का साइन लगा दूंगा, कैसा भी डॉट लगा दूंगा, जो कि मुझे क्या बता रहा होगा कि Na के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और जब भी अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, वैसे पॉजिटिव नहीं लिखा जाता, डॉट ही बनाया जाता है। अगर मैं डॉट बना रहा हूँ तो उसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब है कि कितने आयंस बना, कितना कैटायन बनाएगा ऊपर? भैया एक प्लस का 1। एक प्लस का बनाएगा। वेरी गुड, एकदम सही बताया। अब चलो आओ, जैसे मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूँ, तुम्हारा मैग्नीशियम की बात कर देता हूँ। अब मुझे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लोग बताओ मुझे? 12 होता है। भैया मतलब कि के एल और एम, के में कितने आएंगे? 2 आएंगे। एल में कितने आएंगे? 8 आएंगे। एम में कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो मुझे बताओ क्या मैं मैग्नीशियम को इस तरीके से दो इस तरह से स्टार बना के रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि हाँ मतलब क्या कहते हैं कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया? हाँ भैया आ गया। ये अब अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसमें कितने चार्ज आ जाएंगे? ये 2 पॉजिटिव। Mg2 पॉजिटिव आ जाएंगे। वेरी गुड, एकदम सही बताया। अब आ जाओ तीसरा वाला एग्जांपल, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ? 3 होते हैं। तो इसका मतलब है क्या मैं एल्युमिनियम को इस तरह से लिख सकता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गया? बताओ। हाँ भैया लिख सकते हैं। हाँ, अब मैं इसको अगर मान लो कि आयन के फॉर्म में अगर चेंज करना होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? Al 3 पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव, ये हो गया। अभी ये सारे रट जाएंगे ना तो तुम्हारे कार्बोनेट कंपाउंड में और चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक, वैसे पोटेशियम हो गया। मुझे बताओ पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट? 9। अच्छा 1 1 होता है। कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसको आयन के फॉर्म में चेंज करूंगा तो किस तरह से होगा? पॉजिटिव 1। एक पॉजिटिव 1। वेरी गुड। अब अगर जैसे मान लो कि मैं कैल्शियम की बात कर देता हूँ, तो कैल्शियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 कितने होते हैं? 2 2 2 2 2 होते हैं। तो मैंने क्या क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन डॉट बना दिया। अगर मान लो कि इसको मैं आयन के फॉर्म में चेंज करूंगा तो कितने बना दूंगा पॉजिटिव चार्ज? ये +2। +2। अब देखो ये जो तुमने लिखा है ना, ये जो 2 आया है तो तुम्हारा ये हुआ,
जरूरी तो नहीं निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भैया जो मैंने एलिमेंट लिया है वो एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर गेन कर रहा है। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया अगर किसी के लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने उस पर पॉजिटिव चार्ज बनाता है। तो कभी भी अगर तुम देखना डॉट स्ट्रक्चर देखना, अगर तुम डॉट स्ट्रक्चर अगर तुम 1, 2 या 3 गिन पा रहे हो तो कभी भी उसका आयन बनाना, तो जितने तुमने डॉट बना रखे बस केवल उतने ही पॉजिटिव आयन लगा देना, तुम्हारा काम चल जाएगा इतने में। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि भैया नहीं आ गया? जब हाँ पूछो। जब चार होंगे तो क्या नहीं लगाएंगे, मतलब तब नहीं होता तो कुछ नहीं है, ना नहीं लेता है नहीं ना देता है, तो फिर नहीं लगाएंगे क्या? नहीं कुछ नहीं, वो तुम्हारे बस केवल चार कुछ भी डॉट नहीं। बन जाएंगे। आयंस नहीं बनता उसका कभी भी, आयन नहीं बनता। आयंस तुम्हारे दो केस में बनते हैं, आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में या तो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर आपका मतलब क्या कहते हैं 5, 6, 7 हो, बस 8 भी नहीं हो। क्योंकि अगर 8 हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम्म। बैलेंस हो जाता है, ये एक तो चीज आ जब जाती चार है। होंगे तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। हाँ कुछ भी नहीं लगाना है, बस केवल डॉट, आप इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। जैसे कि कार्बन हो गया, कार्बन में 4 वो होते हैं, तो तुम इस तरीके से 4 ऐसे करके बना सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो कि तुम इसको 4 पॉजिटिव कर दो, 4 नेगेटिव कर दो, तो तुम ये नहीं कर पाओगे इसको। समझ रहे हो ना? ये चीज है, क्योंकि ना तो हम्म। इसने इलेक्ट्रॉन दिया ना तो इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, शेयर किया है। तो यही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम किसी भी एटम में बड़े आराम से एक डॉट पुट करके हम लोग उसको बता सकते हैं कि उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि सोडियम में अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो हम केवल सोडियम में इस तरीके से एक डॉट लगकर बड़े आराम से बता सकते हैं कि हाँ सोडियम के लास्ट वैलेंस शेल में एक डॉट स्ट्रक्चर है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन हो रखा है ये। और जब वो तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब उसके उसमें एक सोडियम आयन बनेगा जो कि पॉजिटिव आयन होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया, ये चीज हो गया। तो ठीक इसी तरीके से जैसे सोडियम का ये है ना, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट वैलेंस शेल में एक, तो मतलब एक डॉट, एक डॉट मतलब कि जिसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से एक प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई, ये हो गया। ठीक है, ऐसे तुम्हारा मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम तुम्हारे वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो, दो डॉट लगा सकता हूँ, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, दो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब दो प्रोटॉन ज्यादा गए तो ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हो जाते हैं वैलेंस शेल में, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 3 डॉट बनाया तो ऊपर क्या हो गया तुम्हारे 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अगर तुम सब में भी देखोगे तो एक डॉट, तीन, दो डॉट, तीन डॉट, एक डॉट या फिर दो डॉट। लेकिन मेरे को ये इतना समझ में आ गया कि अगर भैया कभी भी किसी के वैलेंस शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, और लूज करेंगे तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, क्योंकि भैया पॉजिटिव चार्ज तो बनना ही बनना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, और वो यही बताता है कि आपके पास प्रोटॉन कितने ज्यादा हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी आ को गया कोई भैया। डाउट है? आ गया, चलो ठीक है भाई, आ जाओ। अब अर्पित इसका आंसर बता मुझे। अमन तुम बताओ। अमन नहीं, वो सॉरी अंश, ओ अंश तुम बताओ। अंश भी नहीं है। हेलो, यश है, अर्पित और कार्तिक है। आवाज नहीं आ रही क्या? एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड, एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुकना। अर्पित भाई इसका आंसर बता दो कि जो तुम्हारे डॉट टूटते इलेक्ट्रॉन डॉट What रिप्रेजेंटेशन, वो is किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तुम्हारे प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, वैलेंस what इलेक्ट्रॉन is को, या फिर सारे represented? इलेक्ट्रॉन को? सारे। गिरा के काटो खुद को अभी, समझ रहे हो ना? न्यूट्रॉन। अरे बी वाला भैया, बी वाला। नहीं। नहीं। सी वाला। हाँ इलेक्ट्रॉन को तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, जो उसके लास्ट सेल में होंगे। समझ में आ बैलेंस गया? इलेक्ट्रॉन। हाँ तो मैं ऐसे वैलेंस। चेक कर रहा था कि आप सही बताते कि नहीं। अच्छा ठीक है, वैलेंस का मतलब क्या बोलोगे तुम, उसको लास्ट बोल दोगे, है ना? वैलेंस को क्या बोलते हैं, लास्ट बोलते हैं। तो लास्ट के इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है वो तुम डॉट बना के बड़े आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आओ यश इसका आंसर बताओ। How many dots should be placed on the symbol of a sodium in an atom based on its valence electron? भैया बी वाला वन। बी वाला वन, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ कार्तिकेय। Why is there no dot placed on the symbol for a sodium ion Na positive? The ion has gained a valence electron. The ion has become electrically neutral. The ion has lost its valence electron. The dot is not only used for metal. The हम्म। हाँ तो भैया ये द एक मिनट हम्म, कोई दिक्कत नहीं।
लाजमी है। भैया ये वाई इज देयर नो डॉट नहीं प्लेस नहीं, मैं होता तो समझ है गया। एक। हाँ नहीं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे मान लो कि के शेल में तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में के एल शेल में तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये हो गया, ठीक है। और अभी तुम्हारे मान लो कि तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा था, एम शेल में था, तब तुम मतलब क्या कहते हैं कि तुम Na के साथ ये लगाते थे, एक डॉट लगाते थे कि नहीं लगाते थे? बताओ मुझे। हाँ भैया। लगाते थे। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि एक डॉट अब तुम ये Na के साथ लगा रहे हो, Na के साथ तब लगा रहे हो जब ये एक न्यूट्रल एटम है। कैसा हो रखा है? तुम्हारा एक न्यूट्रल एटम हो रखा है। लेकिन अब जब मैं N पॉजिटिव लिख देता हूँ तो उसका मतलब क्या है कि अब भाई उसके वैलेंस सेल में जो आयंस थे वो लॉस्ट हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं? उसके लॉस्ट हो चुके हैं। मतलब कि आयंस क्या बता रहा है कि उसके वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो लॉस्ट हो गए, तो जिसकी वजह से हम लोग कहीं भी उसमें डॉट का सिंबल नहीं लगाते हैं, ये चीज है। तो फिर अब मुझे बताओ इसका आंसर तो फिर क्या होगा? डॉट हमको कब लगाना है, मतलब जब वो जब नहीं दे न्यूट्रल, रहा है तब? हाँ जब वो नहीं दे रहा है, जब वो न्यूट्रल है तब, समझ रहे हो? अच्छा। और जब हम मतलब क्या कहते हैं तभी हम जब जब वो इलेक्ट्रॉन दे चुका होता है तब हम उसमें मतलब क्या कहते हैं पॉजिटिव और निगेटिव का साइन बना के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सी वाला है भैया तो। है ना? क्या हो जाएगा इसका? सी वाला। सी। वेरी गुड। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि वो, अगर तुम ही तीन हो तो फिर अर्पित तुम बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन डॉट बनेंगे तुम्हारे मैग्नीशियम एक न्यूट्रल एटम में? बता भाई। एक, अच्छा दो, बता। नहीं नहीं, दो, अब दो, बोल तीन। तीन, अच्छा चल छोड़ रहे थे। अरे मैग्नीशियम को होता है दो एटॉमिक भैया। नंबर। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हाँ। 12। 12 कितना होता है? 12 होता है। वेरी गुड। और किसने बोला कहानी 12? तो दो यार, मेरा आंसर किसने ले लिया? ठीक है, आओ तुमने तो ठीक है। लिया अर्पित। अरे ठीक है, भैया मैं शांत बता रहो। रहा था। हाँ ठीक ठीक, चल 12 है। 12 फिर उसके बाद क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके करेगा। बाद के एल एम। 12 को 2 से डिवाइड कर दूंगा। मजाक में नहीं, मैंने बता मैग्नीशियम सही है जैसे भैया। 12 है, ठीक है। तो हम्म, बता मेरे को के शेल में कितने आएंगे? के शेल में 2, एल में कितने आएंगे? 8, एम में कितने आएंगे? 4, 4 आएंगे तेरे? 4 ही आएंगे। 8, 10, 12, 4 तो आएंगे ही। 8 2 10 होता बढ़िया है। बे। 12 में से मैथ तो 8 10 बढ़िया मत। 10 है। और 4 12। ये मजाक कर रहा है ना? इसको किक ये आउट करूं मैं अभी? नहीं भैया, सही में 4 ही होंगे ना। 8 जब पहले में 8 2 2 फिर 10 होता उसमें है। 8। मैंने बोला हाँ कि तेरे और उसमें अगर 2 यूज हो गए इधर, 8 इधर यूज हो गए, तो तेरे 10 हाँ यूज हो गए, बचे हाँ अब कितने इलेक्ट्रॉन फिर इतने? 4। मैं समझ रहा हूँ मजाक कर रहा है, ठीक है। कितने अरे इलेक्ट्रॉन बचेंगे? नहीं पागल हो क्या? समझ नहीं आ 12 रहा और सच में 14 में कुछ भैया। अंतर नहीं पता? अरे 8 तो 10 और 2 12 बचेंगे ना, कि 14 बचेंगे? ये 2 तुम्हारे, बचेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कितने होते हैं तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर तुमने 2 इलेक्ट्रॉन अगर तुमने हम्म, के शेल में यूज कर लिए, एल शेल में 8 नंबर यूज कर लिए, तो मतलब हम्म, तुमने 10 इस्तेमाल कर लिए, तो फिर बचे कितने तुम्हारे पास? हाँ, बचे कितने? भैया अभी समझ नहीं आया। ठीक है। अभी कोई बोला नहीं, ठीक है इसको। जैसे मान लो कि मेरे को मैग्नीशियम का मेरे को एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब कि उसका एक इलेक्ट्रॉन हम्म, डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैंने क्या किया, इसका ये तुम्हारा हम्म, न्यूक्लियस हो गया। मैंने बोला सबसे पहले शेल का नाम क्या हाँ होता है? पहले शेल का नाम क्या होता है? के शेल होता है। क्या बोलते हैं उसको? पहले के शेल बोलते के हैं। के शेल में के कितने आएंगे मैक्सिमम? के शेल में कितने 2। आते हैं मैक्सिमम? 2 आते हैं। तो तुमने 2 यहाँ कर दिया। 2 अगर तुमने 2 यहाँ कर दिया तो इसको 2 माइनस कर दो, अब तुम्हारे पास कितने बचे? 10 बचे। अब मुझे बताओ उसकी अगली 10। वाली शेल का नाम क्या होता है? अगले वाले में 8। 8 नाम क्या होता है? एल नाम होता है। उसमें कितने पाए जाते हैं? एल 8 एल पाए। एल है ना, के एल है ना, 8 पाए जाते हैं। तो तुमने इस तरह से 8 यहाँ इस्तेमाल कर लिए। अब अगर मान लो कि तुमने 8 यहाँ से इस्तेमाल कर लिए, तो फिर अब तुम्हारे पास कितने बचे? 2। 2 बचे। तो इसका मतलब है कि अब इसके लास्ट शेल, जिसको हम एम शेल बोल रहे हैं, तो उस एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2। 2 बचेंगे। तो यही बोल रहा है कि हाँ, मुझे बताओ कि मैग्नीशियम एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? तुम मुझे बताओ फिर, ये एटम में तो उसका वैलेंस कौन सा होगा? के वाला होगा, एल वाला होगा, या फिर एम वाला होगा? ये एम वाला। एम वाला होगा। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो फिर कौन सा आंसर होगा? बी। डी। हाँ बेटा, थोड़ा आगे मैं बी डेस्कटॉप बोला, पर। बी बी हाँ बी, बी हाँ बोला। वही। हाँ मैंने सही है, बी सही। बोला था। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ जिस हिसाब से कंसेप्ट लेकर आए हो ना, जाओ जाके वन शॉट रिवीजन देखो, सब समझ में आ जाएगा। अमन इसका आंसर बताओ। हम्म
What is the correct electronic structure of aluminum Al atom? भैया Al. अबे ये बोल रहा है कि मेरे को तो अगर Al एक न्यूट्रल एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कौन सा बनाएगा? भैया Al और ये D वाला जिसमें 3 है भैया वो. हाँ, डी वाला ना, ये जो कि ये वाला हो रखा है। आ जाओ, आप इसका आंसर बता दो यश। Which of the following ions is formed by an element with an electronic configuration of 2881? हम्म 8 2 10 8 18 17 भैया ये ए वाला। नहीं नहीं, नहीं नहीं रुक, सोचो। ए वाला नहीं होगा। कोई बोलेगा नहीं, अभी कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं नाम नहीं होता है बोलूंगा, ठीक है? के 19 होता है। मैग्नीशियम, हम्म, मैग्नीशियम भी 12 होता है। हाँ, तुम्हारा के पोटेशियम वाला होता है। 19 होता है ना। पोटेशियम होता है, ठीक है? पोटेशियम का तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? पोटेशियम 19 होता है, ठीक है? अगर माने कि मैं 19 बोल 19। दे रहा हूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा? KLMN। और के में कितने आएंगे? 2 आएंगे। हम्म एल में कितने आएंगे? 8 आएंगे। एम में कितने जाएंगे? 8 आएंगे। बचेंगे कितने? एक बचेगा। तो जब ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो फिर इसका मतलब है कि पोटेशियम में कितना ऊपर चार्ज लिख देंगे हम? एक। एक पॉजिटिव चार्ज बना देंगे। या फिर अगर जैसे मान लो कि मेरे को उसको रिप्रेजेंट करना होता है तो मैं कैसे कर सकता है? यहाँ पोटेशियम में भैया एक इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट के वैलेंस शेल में पाए जाते हैं, और जब ये तुम्हारा लूज कर जाएगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। What is the atomic number of the metal element that forms a positive ion with a positive 2 charge and has two outermost shells electron? Magnesium भैया। मैग्नीशियम, पक्का? हाँ भैया। वेरी गुड, है ना? ये हो गया। अब मुझे बताओ, एनाइन बनाना आज सीखोगे कल सीखोगे? भैया कल कल। कल, ठीक है? हाँ, तो अभी देखो मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा। जिनको जाना है जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक बार रीड कर लिया करो कि भैया क्वेश्चन जो भेजते हैं वो क्या होता है। अगर कभी कोई क्वेश्चन समझ में ना आया करे तो पूछ लिया करो कि मतलब हाँ ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज आयन एंड इट्स टाइप? सिंपल है ना? एंड हाउ इट इज फॉर्म? नहीं। एंड व्हाट इज टाइप्स एंड एग्जांपल्स? ये हो गया। सिंपल, आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया, इससे ज्यादा नहीं। इसमें तुमको बताना है कि आयंस क्या होता है, तो तुम बोलोगे आयंस एक तुम्हारा इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होता है जो मतलब क्या कहते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, जैसे Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये सारी चीजें हो गया, है ना? अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखूंगा, ठीक है? ओके, मेटल्स लाइक सोडियम मेड पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स एटम, ठीक है? एक्सप्लेन विद द डायग्राम, है ना? ये आराम से हो गया। क्वेश्चन बोला कि मुझे बताओ कि जैसे मेटल लाइक सोडियम है, वो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बनाता है अपने एटम्स में, अपने एटम के उसमें, तो उसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है, तो ये तुम्हारा आराम से 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तीसरा है, ठीक है? मेटल्स मेड मेटल्स मेड पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स metals made positive charge by losing electron. Make diagram and explain the charges. ये हो गया। मेटल्स में तुम क्या बोल दोगे? तुम्हारा एक तो सोडियम लिख दिया, पोटेशियम हो गया तुम्हारा, उसके साथ साथ तुम्हारा कैल्शियम हो गया, 2 वाले इसमें कौन सा हो जाएगा? तुम्हारा मैग्नीशियम हो जाएगा। तुम्हारा तुम्हारा उसके साथ साथ कौन सा हो जाएगा? फिर तुम्हारा एक एल्यूमिनियम हो जाएगा, तुम्हारा एक इसमें लिथियम, मान लो कि लिथियम हो गया, ठीक है? बस इतने हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये होगा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर
गिव एग्जांपल्स एंड व्हाई देयर इज नो डॉट्स ऑन चार्ज कैटायंस एटम्स। ना, ये आराम से हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स हो गया। अब मुझे बताओ इन 3 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, जिसमें पहले क्वेश्चन में बस सिंपल आयन को समझाना है, उसके एग्जांपल देना है, और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं दूसरा क्वेश्चन है 9th का तो नहीं, यहाँ 10th का है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ कि जैसे सोडियम है वो अपने पॉजिटिव चार्ज बना रहा है अपने एटम में, तो उसको डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद ये जो तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है ये भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लगभग लगभग ये 3 तुम्हारा ये 9 मार्क्स का है, ठीक है। ये आराम से हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन में भी सेम यही है, दूसरा वाला बस प्रैक्टिस के दम पे प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से क्या समझते हो, एग्जांपल दो। और तुम्हारे किसी भी एक चार्ज कैटायन में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पाए जाते हैं, ये। तो इन सारे 4 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? अमन, अर्पित, कुछ एक